भगात्मा हो। लोकानुप्रेक्षा में प्रत्येक शरीर वर्गना जो पुद्गल के 23 भेदों में से भेद है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसकी जघन्य वर्गना के जो स्वामी है वो कौन से है? क्षपित कर्मांशिक विधि से जो अयोग केवली बने हैं, और वो अयोग केवली अपने अंतिम समय में स्थित है। ऐसे अयोग केवली की चर्चा जगन्य स्वामी की अपेक्षा से हो गई। मतलब कम से कम प्रत्येक शरीर वर्गना के समूह कहा किसके समान है? तो उनके समान है। अब चलते उत्कृष्ट किससे होंगे, मतलब सबसे ज्यादा प्रत्येक शरीर वर्गना की जो संख्या है, प्रत्येक शरीर वर्गना की जो उत्कृष्ट संख्या है, उस संख्या के इतने वर्गनाएं किनके शरीर में पाई जाती है? ठीक है। अब वो किसमें से होंगे? वो जीव कौन से होंगे? तो 8 प्रकार के जो जीव बताए गए थे उन्हीं में से होंगे। 8 प्रकार के जो जीव बताए गए थे उन्हीं में से होंगे। क्यों? क्योंकि इन 8 प्रकार के जीवों के ही शरीर के कर्म और नो कर्म की विसर्जोपचय सहित वर्गना की जो संख्या होती है, उतनी संख्या प्रत्येक शरीर वर्गना की संख्या होती है। बाकी किसी जीव के नहीं होती है। और वो 8 जीव कौन से थे? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्निकायिक, वायु कायिक। ये स्थावर में से 4 लिए थे। देव नारकी लिए थे, 6 हो गए। और केवली भगवान लिए थे 7। और 8वां आरक्षक। आहारक शरीर। बहुत बढ़िया। तो आहारक शरीर वाले जो, आहारक शरीर मतलब पुतले का शरीर, मुनिराज का मूल शरीर नहीं। मुनिराज के मूल शरीर में तो अभी भी निगोदिया जीव है, तो आहारक शरीर में नहीं होते, तो वो आहारक शरीर लिया। अब इन 8 के 8 में से ही जगन्य होंगे, मध्यम होंगे और उत्कृष्ट होंगे। क्यों? क्योंकि इतने 8 जीवों के शरीर को ही प्रत्येक शरीर वर्गना मानी गई है। क्लियर है? तो ये 8 सफेद में से ही कर्मांश होंगे। क्या होता है? हाँ माता जी, माता जी। सफेद कर्मांश आप बोलो वो क्या होता है? सफेद क्षपित कर्मांश। कर्मांश का दीदी माता जी बता दिया ना हमने कि एक विधि है, मतलब एक तरीका है कि जीव निगोद से लेकर के केवली कैसे बनता है। मतलब कहीं पर भी जन्म लेगा, कहीं पर भी होगा, ऐसे नहीं है। एक तरीके से जन्म लेते 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 जीव जो आते हैं, तब उनके शरीर के कर्म नो कर्म की जो संख्या है वो एक विशेष संख्या हो जाती है। और वो विशेष संख्या बनाने वाले जो जीव की जो विधि है, वो जो तरीका है जन्म लेने का, कि भाई वो 4 स्थावर बन जाए, निगोद से निकल करके स्थावर पृथ्वी का एक बनेंगे, पृथ्वी का एक से निकल करके मनुष्य बनेंगे, मनुष्य से देव में जाएंगे, देव से निकल करके फिर पृथ्वी का एक देव मनुष्य, पृथ्वी का एक देव मनुष्य, देव मनुष्य, ऐसे होते 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 वो केवली पद को प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से जो जीव अपने आत्मा का कल्याण करके जो आयोग केवली बने हैं, उस विधि को क्षपित कर्मांशिक विधि कहते हैं। मतलब क्षपित मतलब वो कर्मों का उस प्रकार से क्षय करेंगे। क्योंकि इससे कम ज्यादा करेंगे तो या तो वो जल्दी निकल जाएंगे, उससे ज्यादा करेंगे तो उससे लेट निकल जाएंगे। इसीलिए तो ये जो विधि है, इसकी जो उत्कृष्टता है, उसकी उत्कृष्टता मतलब 8 बार संयम धारण करने के बाद ही वो मोक्ष को चले जाते हैं। तो इसको समझना मतलब एक तरीका है, एक विशिष्ट पद्धति से जन्म मरण भवों को धारण करते हुए फिर अगर वो मोक्ष को जाते हैं, तो उस विधि को क्षपित कर्मांशिक विधि कहते हैं। ठीक है। जैसे जैसे आज एक तरीका था। कैसा तरीका था? जीव 10वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, 10वीं कक्षा के पास में 11वीं 12वीं करते हैं, और 11वीं 12वीं करके फिर इंजीनियरिंग के 5 वर्ष करते हैं। ठीक है। इस प्रकार से एक तरीका था। अब दूसरा तरीका कौन सा है? शॉर्ट शॉर्ट तरीका। तो 10वीं के पश्चात डिप्लोमा कर लो, और डिप्लोमा करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर को एडमिशन लेकर के इंजीनियर बन जाओ। ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंट बनने के लिए कुछ एक तरीका था, अब नया तरीका आ गया। अब 10वीं के बाद ही आप स्पेशल एडमिशन लेते हो, और जल्द से जल्द आप सीए करते हो। तो ये जल्द से जल्द करने की एक विधि हो गई, एक साधारण विधि हो गई। तो ये जल्द से जल्द कैसे ऐसे ही मोक्ष जाने के लिए जल्द से जल्द वाली विधि है। तो मोक्ष जाने के लिए जल्द से जल्द विधि कौन सी है? क्षपित कर्मांशिक विधि है। ठीक है माता जी। हम्म। तो समझने के लिए मोटा मोटी भी इसको समझते हैं। फिर उसका हाँ। स्वरूप है कैसे कैसे, तो वो सारा दिया गया है कि इस तरीके से कर लो, किस तरीके से कर लो। तो फिर से एक बार, सबसे बेस्ट जो क्षपित कर्मांशिक विधि होती है वो कैसे होती है, तो आचार्य भगवान हमको बता रहे हैं कि किस तरीके से जीव जन्म लेने पर ये हो सकती है। वो कहते हैं जो जीव सबसे पहले सूक्ष्म निगोदिया बन गया। अब सूक्ष्म निगोदिया बनकर कितने साल तक रहा?
तो बोले पल्ले के असंख्यात वर्ष कम 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो वहां पर सूक्ष्म निगोदिया बना रहा। फिर सूक्ष्म निगोदिया से निकला, अब वो भव्य जीव है, अब वो निकल करके बादर पृथ्वी का एक हो गया। फिर अंतर मुहूर्त तक की बादर पृथ्वी का एक रहा। अब देखो ये विधि है, इसीलिए इस प्रकार के भव वहां पर बता दिया। बाकी जीव पृथ्वी का एक में जाएंगे तो और भी जी सकते हैं, और भी ज्यादा तक रह सकते हैं, किंतु ये कितना रहा, अंतर मुहूर्त की रहा। अब इसको अंतर मुहूर्त भी क्यों दिया वहां पर, क्योंकि भव्य के योग्य जघन्य कुछ पात्रताएं पाने के लिए उनको इस प्रकार की विधि उन्होंने वहां पर बताई। अब वो पृथ्वी कायिक पे गया, अब पृथ्वी कायिक से निकल करके वो मनुष्य बना, गर्भज मनुष्य। और गर्भज मनुष्य साधारणतः 9 महीने में माता माता के गर्भ से बाहर आता है, ये 7 महीने में ही बाहर आ गया। लौकिक जन्म कब हुआ, 7 महीने में हुआ। उसके बाद में, और इसकी आयु कितनी थी, पूर्व कोटि वाली आयु थी। अब इसके बाद में 8 वर्ष में संयम को प्राप्त कर दिया और वहां पर मनुष्य की आयु को पूर्ण कर लिया। अब मनुष्य की आयु को पूर्ण करके फिर देव बन गया। चूंकि ये मुनिराज संयम को धारण कर लिया था, इसलिए अपना भव पूर्ण करके देवगति में गए। फिर देव में जाकर के अब क्या है, अब देव में जाकर के उनका सम्यक तो छूट गया, फिर से पृथ्वी का एक पे चले गए। देव से कहा चले गए, पृथ्वी का एक में चले गए। फिर पृथ्वी का एक में से मनुष्य में आएंगे, और फिर ऐसे बार 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 जन्म मरण करने के बाद अब ये जितने भी जन्म मरण कर रहे हैं उसमें वो सम्यक्त्व को भी धारण कर रहे हैं, सम्यक्त्व को छूट रहा है। सम्यक्त्व कितनी बार धारण किया, बोले असंख्यात बार धारण कर दिया। उसमें उस असंख्यात भवों में से, कि बहुत सारे भवों में, असंख्यात से थोड़ा सा कम भवों में वो संयमा संयमी भी बने। और इतने असंख्यात भवों में उन्होंने 8 बार संयम भी धारण कर दिया। और 8 बार संयम धारण करने के पश्चात फिर उन्होंने केवल ज्ञान, और उसके साथ में उन्होंने अनंतानुबंधी की विषय योजना भी की है। और मोहनीय का उपशम करते हुए 4 बार उपशम श्रेणी भी चढ़ ली। कब किया ये सब, तो वो जब वो पृथ्वी का एक मनुष्य, पृथ्वी का एक मनुष्य, पृथ्वी का एक मनुष्य, देव इस प्रकार से जब बन रहे थे। क्यों, क्योंकि जब उपशम श्रेणी के साथ में अगर आयु पूर्ण करेंगे तो देवों में जाएंगे। तो इस प्रकार से चक्कर कटते काटते 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 फिर वो एक दिन अंतिम भव को धारण करते हैं। अंतिम भव को धारण करने से पहले उन्होंने क्या कर दिया, असंख्यात बार उन्होंने पृथ्वी का एक में जन्म लिया, देवों में जन्म लिया, मनुष्यों में जन्म लिया। असंख्यात बार उन्होंने सम्यक्त को लिया, सम्यक्त को छोड़ा। असंख्यात बार उन्होंने संयमा संयम को प्राप्त कर दिया। और 8 बार वो भावलिंगी मुनिराज बने। और जब 8वीं बार भावलिंगी मुनिराज बने उसके पश्चात, और उसके बीच में 4 बार उपशम श्रेणी भी चढ़े। तो ये सब करके 8वीं बार जब उन्होंने सम्यक्त को धारण कर लिया, वहां से वो चल करके कर्मों के क्षय कर को उत्कृष्ट कर्मित क्षपित कर्मांशिक विधि से वहां तक चले गए। तो ये एक तरीका है, एक तरीका है, इस तरीके का नाम ही क्षपित कर्मांशिक विधि है। ठीक है। अब इसके बाद में उत्कृष्ट, मतलब ये प्रत्येक शरीर वर्गना बिना निगोदिया जीव वाली ये जो वर्गना की संख्या है वो ज्यादा से ज्यादा किन किन में पाई जाती है, ये पूछा गया। तब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा जो वर्गना है वो नारकी जीव के अंतिम समय में प्राप्त की जाती है। अब कौन सा नारकी है ये भी हमको देखना है। ये 7वें नरक का नारकी है। तो 7वें नरक के नारकी के अपनी आयु के अंतिम समय में, आयु कितनी होगी उसकी, 33 सागर की। और 33 सागर के अंतिम समय में उसने क्या किया है, ज्यादा से ज्यादा कर्म और नो कर्मों को जमा किया है। ऐसा क्यों हुआ रहेगा, क्योंकि संकलेश परिणाम। क्योंकि जितने संकलिश परिणाम होंगे, जितने संकलिश परिणाम होंगे, प्रति समय मार काट और 7वें नरक का दुख, तो उस जीव ने ज्यादा से ज्यादा उसका आत्म परिस्पंदन हुआ। ज्यादा से ज्यादा आत्म परिस्पंदन हो गया तो ज्यादा से ज्यादा प्रति समय उसने नो कर्म को लिया और कर्मों को भी लिया। इसलिए उसकी अब उसके पास कर्म, नो कर्म और उसका विसर्जोपचय मिलकर के बहुत बड़ी वर्गना उसके पास तैयार हो गई, बहुत बड़ी संख्या तैयार हुई। ये बड़ी संख्या जो है वही उसकी तुलना किसके की जा रही है, जो उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गना की जो संख्या होती है परमाणु की, वो इतनी हो जाएगी। ठीक है। किंतु ये कोई भी ऐरा गैरा नारकी नहीं है 7वें नरक का, क्योंकि 7वें नरक में तो बहुत सारे नारकी जाते हैं, सब में उत्कृष्ट वर्गना नहीं पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है, आचार्य भगवान शब्द लगा रहे हैं गुणित कर्मांशिक विधि से जो नारकी हुआ है।
पहले क्या कहा था? शपित कर्मांशिक कहा था केवली को। और नारकी को क्या कह रहे हैं? गुणित कर्मांशिक, मतलब गुणाकार करते हुए प्रति समय गुना 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 मल्टीपल्स में जिसने कर्मों को ले लिया है, अर्जित किया है। ठीक है, तो अब हम जाकर के देखते हैं ये गुणित कर्मांशिक वाला नारकी कैसे बनता है। समझ में आएगी बात? क्लियर हो रहा है? तो ये गुणित कर्मांशिक वाली क्या विधि है, इसको हम समझते हैं। चलिए, आचार्य भगवान इसकी पहले परिभाषा कर रही है। धवला जी की पुस्तक 6 और कर्म प्रकृति की गाथा 74 से लेकर के 82, पृष्ठ 187 189, इस प्रकार से इसका संदर्भ है। ये पीडीएफ में दिया गया है, पृष्ठ क्रमांक 84 पर दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हो। आचार्य भगवान इसकी परिभाषा कर रहे हैं गुणित कर्मांशिक की। माता जी सुन लेना, बड़ा ये अभी ये उसका उल्टा वाला है। पहले कर्मों का क्षय करते करने की विधि हुई, अब ये कर्मों को ज्यादा से ज्यादा अर्जन करने की, प्राप्त करने की विधि गुणित कर्मांशिक कहला रही है। क्या कहते हैं देखो, जो जीव अनेक भवों में उत्तरोत्तर गुणाकार क्रम से, गुणित क्रम से कर्म प्रदेशों का बंध करता है, उसे गुणित कर्मांशिक कहते हैं। मतलब अनेक अनेक भवों को धारण करेगा और अगले अगले भव में ज्यादा ज्यादा कितना, गुणित क्रम से वो कर्म नो कर्म को धारण करेगा। तो कहते हैं जो जीव उत्कृष्ट योग के साथ, उत्कृष्ट योग का साथ मतलब क्या है? तीव्र योग, तीव्र मानसिक वाचनिक कायिक तीनों योग कैसे करेगा? तीव्र करेगा। तीव्र करेगा तो परिस्पंदन ज्यादा होगा, परिस्पंदन ज्यादा जाएगा तो रॉ मटेरियल ज्यादा खींचा जाएगा। ठीक है, चलिए, इसीलिए इससे हमें सीखना क्या है? गुस्सा जब आता है तो अलग अलग प्रकार का गुस्सा आता है। कभी गुस्सा आकर के मन में ही रहता है, कभी इतना गुस्सा होता है कि आदमी चुप नहीं बैठ सकता, मुंह से बड़बड़ करना, गाली देना, अपमान करना, टॉन्ट मारना शुरू करता है। और तीसरा, उसे इतना गुस्सा आता है कि मन में तो आता ही आया, मुंह से बड़बड़ रहा है और हाथ भींचता है, दांत भींचता है, ओठ भींचता है, कभी कभी तो हाथ में जो है उसको लेकर के मारता है। तो ये तीव्रता में मन के भी, वचन के भी और शरीर के भी कारण से आत्मा का परिस्पंदन उतना ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा होता है उतना तीव्र कर्मबंध होता है। और उतना कर्मबंध ही नहीं, शरीर भी उतना ही फूलता है, शरीर में भी उतनी वर्गणाएं आती है। तो गुस्सा करते हो सोचना, ठीक है ना? अगर कुछ पटकने का मन कर रहा है, उल्टा पुल्टा बोलने का मन कर रहा है, तो समझ लेना जबरदस्त कर्म का बंध कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि जो जीव उत्कृष्ट योग के साथ बादर पृथ्वी का एकेंद्रिय पर्याप्तक और अपर्याप्तक भवों से लेकर, मतलब वो भी भवों को धारण कर रहा है, वहां से लेकर के पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 2000 सागरों पर प्रमाण बादर तस्काय में परिभ्रमण करता है। मतलब क्या है? वो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक आदियों में तो पर्याप्तक भी बनता है, अपर्याप्तक भी बनता है, बहुत बार बनता है। और वहां से लेकर के जितना त्रस्काय में भ्रमण करने का समय है, त्रस्काय में जितना ज्यादा से ज्यादा त्रस में रह सकता है उतना भ्रमण करता है। और उसमें जितनी बार सातवें नरक में जाने के योग्य होता है, उतनी बार वो सातवें नरक में चला जाता है। मतलब स्थावर बनेगा, त्रस बनेगा, स्थावर बनेगा, त्रस बनेगा, स्थावर बनेगा, त्रस बनेगा। त्रस में हजारों हजारों सागरोपम काल तक भटकेगा, और उस हजार सागरोपम काल में कहा जाएगा? सातवें नरक भी जाएगा। अब सातवें नरक कौन जाता है? विकलत्रय तो नहीं जाते, त्रस में विकलत्रय भी आते हैं, असंगी भी आते हैं, संगी भी आते हैं। मनुष्य जाए। हाँ, ना असंगी जाएगा ना संगी, ना विकलत्रय जाएगा। जाएंगे तो संगी तिर्यंश या संगी मनुष्य। मनुष्य ही सातवें नरक में जाएंगे। और वो भी वहां जाने के लिए वज्र वृषभ नाराज सहजन चाहिए। मतलब कितना दुर्मिल है, कितना दुर्लभ है वहां भी जाना, फिर भी ये जा रहा है। मतलब इतनी दुर्लभता से चीजों को पाता है और ऐसे कांड करता है, ऐसे ऐसे कार्य करता है कि सातवें नरक चला जाता है।
तो सातवें नरक एक बार नहीं, अनेक बार, जितनी बार जा सकता है उतनी बार जाता है। और फिर आगे वहां पर सातवें नरक का नारकी बन करके शीघ्रातिशीघ्र पर्याप्तक होता है, बहुत जल्दी पर्याप्तक हो जाता है। पर्याप्तक होने पर उत्कृष्ट योग स्थानों से और उत्कृष्ट सही कहीं कषायों के साथ होता है। उत्कृष्ट कषाय भी है और उत्कृष्ट योग भी है। उत्कृष्ट योग मतलब उत्तरी तीव्रता, मन से भी तीव्र परिणाम, वचन से भी तीव्र परिणाम, और ना शरीर से भी तीव्र परिणाम। और कषाय कैसी है? उत्कृष्ट कषाय, तीव्राति तीव्र तो संक्लेश को लेकर के। और आगे क्या कहते हैं? वो उत्कृष्ट कर्म प्रदेशों का संचय करता है। उत्कृष्ट मतलब बड़े 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 बड़ी कार्बन वर्गना में भी जो ज्यादा से ज्यादा परमाणु वाली वर्गना है, वैक्रिक शरीर में भी जो ज्यादा से ज्यादा परमाणु वाली वर्गना है, उनको लेगा। क्योंकि क्या वैक्रिक की वर्गना एक प्रकार की है क्या? सोचो, आहार वर्गना का बहुभाग, आहार वर्गना का तीन चौथाई लेना, वो तो आहार शरीर के लिए गया। अब जो एक चौथाई बचा है, एक चौथाई का फिर से तीन चौथाई कर लो, वो वैक्रिक शरीर को मिल रहा है। तो वो भी वर्गना कितनी है? एक एक में अनंत 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 परमाणु एक एक में है, और उसमें से भी बड़े बड़े अनंत अनंत वाली ये ले रहा है। ऐसा लेने के पश्चात उत्कृष्ट कर्म प्रदेशों का संचय करता है। और जब उसकी आयु, सातवें नरक की 33 सागर की आयु, अंतर मुहूर्त प्रमाण जब रहती है, उतनी आयु शेष रह गई, तब क्या करता है? तब वो त्रिचरम और द्विचरम समय में उत्कृष्ट संक्लेश स्थान को प्राप्त करता है। मतलब मरने के पहले का तीसरा समय और मरने के समय का पहले का दूसरा समय, इसमें उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम को करता है। और चरम और द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग स्थान को भी पूर्ण करता है। मतलब देख लो, दो चीजें अलग अलग है। मरने से पहले तीसरे और तीसरे और दूसरे में क्या कर रहा है वो? त्रिचरम और द्विचरम में क्या कर रहा है? कषाय को बढ़ा रहा है, कषाय की तीव्रता कर रहा है। और फिर जो लास्ट बट वन और अंतिम समय है, उसमें योग भी उत्कृष्ट कर रहा है। मतलब पहले संश्लेष परिणामों को उत्कृष्ट कर रहा है, और फिर संश्लेष परिणामों की कृति को भी तीव्र कर रहा है। मरने के अंतिम समय तक क्या जीव होगा ये? 33 सागर की आयु नरक में बिताने के पश्चात भी अंतिम समय में भी उत्कृष्ट कषाय के साथ और उत्कृष्ट योग, योग का मतलब क्या है? क्रिया, हाथ की क्रिया, पाव की क्रिया, मारकाट की क्रिया, वचन की क्रिया, मन में किसी के प्रति अड़ी बना करके रखने की क्रिया, इनको भी उत्कृष्टता से कर रहा है। तो कैसा जीव है ये? 33 सागर पनिशमेंट, शिक्षा को इतनी भोग करके भी, उतना उसको मारकाट करते हुए भी अंतिम समय में भी नहीं संभला है, और वहां पर भी उत्कृष्टता से संकलेश और योग को कर रहा है। ऐसे पंकज जीव के, महाराज बस एक मिनट, ऐसे जीव के शरीर में नो कर्म और कर्म विशेषोपचय से जितनी वर्गना होती है, उस वर्गना को क्या कह दिया? उत्कृष्ट, अधिक से अधिकतम वाली प्रत्येक शरीर वर्गना की संख्या कह दिया। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उससे कोई नया शरीर नहीं बनने वाला है, वो तो इसकी तुलना वाले शरीर की ये संख्या की अपेक्षा से ये वर्गना है, ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। तो जीव इस नारकी पर्याय के अंतिम समय में संपूर्ण गुणित कर्मांशिक होता है, ये आचार्य कह रहे हैं। जी भगवान बोलिए। अभी आप सप्तम नरक का जो वर्णन आवाज। समय अंतिम समय में, इसीलिए तो वह जीव सप्तम नरक से निकल करके तिर्यंच पंचेंद्र में जन्म लेता है। जी। बट और वो भी क्रूर प्राणियों में ही जन्म लेता है। वह कोई ऐसे भद्र पशु वगैरह बनता हो, पक्षी बनता हो, ऐसा नहीं है। क्रूर से क्रूरतम त्रियंच प्राणी में आने के पर्याय में आने के बाद भी वैसे उनके द्वारा कार्य होने लगा। दूसरी बात यह है कि सप्तम नरक से निकला हुआ जीव फिर देशव्रत को भी प्राप्त नहीं कर पाता है। परिणामों में इतने जो संश्लेष परिणाम जो उस गति में होती है, उसका संस्कार काल भी जो क्या है,
और संस्कार कर्म भी वहां पर कार्य करता रहता है। माने कुछ कर्म ऐसे होते हैं उदय काल में परिणाम को कलुषित करते हैं, कुछ उदय में आने के पहले परिणाम को कलुषित करते हैं, और कुछ उदय में आकर के विपाक दे करके निर्जरना होने के बाद भी उसके परिणाम, संस्कार परिणाम लंबे अरसे तक वैसे रहते हैं। जी, किंतु बिल्कुल आपने ठीक कहा बबुआ, पर यहाँ पर मैं एक चीज का फर्क करना चाहता हूँ, क्योंकि सातवें नरक से निकलने वाला हर एक नारकी वो तो क्रूर परिणाम वाला पंचेंद्रिय तिर्यंशी बनेगा। और जैसा जैसा आपने कहा वो देश संयम धारण नहीं करेगा वगैरह वगैरह, ये सबके साथ होगा। किंतु सभी नारगी पुनित कर्मांशिक वाले ही होवे, यह जरूरी नहीं है। हाँ, नहीं, नाना जीव अपेक्षा करते हैं। हाँ, तो उनमें से भी जो गुणित कर्मांशिक वाला जो है, मतलब जिसके और भी तगड़े तगड़े तगड़े, क्योंकि मान लो मेरे 4 लोग वहां से निकल रहे हैं अभी सातवें नरक से, तो एक जीव ऐसा है कि जिसका योग और संक्लिष्ट परिणाम दोनों भी तीव्राति तीव्र है। इतना ही नहीं, जो जो उन्होंने अब तक प्राप्त किया है सातवें नरक में, वो भी तीव्राति तीव्र प्राप्त किया है। इसके पहले वो ज्यादा से ज्यादा सातवें नरक में आए हैं। ये बाकी 3 के साथ में घटित हो, ये जरूर नहीं हो सकता कोई पहली बार सातवें नरक में आया हो सकता जी है। जी, मतलब इस प्रकार से वहां पर अलग अलग होंगे। तो वहां से बराबर जाने के बाद तो बराबर। सबके साथ में वो तो पंचेंद्रिय तिर्यंश बनेंगे। किंतु इनमें से कोई कोई जीव ही गुणित कर्मांशिक वाला सातवें नरक का नारकी होगा। ये सबको क्लियर हो रहा जी है? जी। पंकज जी, सप्तम नरक में निरंतर की अपेक्षा 2 बार जा सकता जी है ना? तो जी। पहले बार का संस्कार और दूसरे बार के संस्कार में तो फर्क पड़ेगा ही, बहुत फर्क क्योंकि पड़ेगा। बहुत बड़ा समय है 33 सागर का, तो जी इसलिए जी 33 सागर में जो ज्यादा से ज्यादा अर्जित कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग सुनते हैं कि भाई धीरू भाई अंबानी की चर्चा जब होती है, तो धीरू भाई अंबानी पहले वो पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल भरते थे, पता नहीं वो और क्या क्या काम करते थे। किंतु एक ही आयु में, एक ही भाव में वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालने वाले लेकर के पेट्रोल के बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बने। तो ये बाकी जीव भी पेट्रोल पंप के मालिक होते हैं, बाकी जीव भी इंडस्ट्री चलाते हैं, किंतु सभी धीरू भाई अंबानी जैसे एक ही भाव में, एक ही आयु में, यहां से लेकर के वहां तक की ऊंचाई को उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर है, सातवें नरक में जीव बहुत सारे जाते हैं, अलग अलग बार जाते हैं, अलग अलग प्रकार के परिणाम करते हैं। वहां से निकल करके सारे के सारे जो है पंचेंद्रिय तिर्यंशी बनते हैं। किंतु उनमें से कोई विरला ही ये गुणित कर्मांशिक वाला होता है। और उस गुणित कर्मांशिक वाले के पास में अधिक से अधिक क्या होता है? नो कर्म वर्गना, उसका विशेषोच्चय, कार्बन वर्गना और उसका विशेषोच्चय, इन सब की संख्या को एक करो। इस एक की हुई संख्या की इतनी ही संख्या किसकी होती है? तो उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गना के परमाणुओं की संख्या इनसे इक्विवेलेंट होती है। इतना ही आचार्य भगवत को यहाँ पर कहना है। ठीक है भाई, इसके ऊपर किसी के प्रश्न होंगे तो पूछना। उसके पहले विजय ठोलिया दीदी आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। सादर नमोस्तु भगवान, सादर वंदना भाई साहब, प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जो सातवें नरक में जाता है वो भयानक पाप करके ही जाता है, तो वज्र वृषभ नाराज सहनन जो है उसको कौन से पुण्य कर्म से उसे प्राप्त होता है? बहुत क्योंकि सुंदर। वज्र वृषभ नाराज सहनन प्राप्त करने के लिए पुण्य भी तो चाहिए होगा ना, है जी ना? जी। जी भाई साहब। अब यहाँ पर हम एक चक्रवर्ती की चर्चा कर लेते हैं, है ना। अब चक्रवर्ती जो है, शुभम चक्रवर्ती ले लो। अब जी शुभम चक्रवर्ती जो नरक चला गया, सातवें नरक चले गए, तो शुभम चक्र क्या चक्रवर्ती पद जो है वो कैसे मिलता है? ये पुण्य से मिलता है कि पाप करने से मिलता है विजय दीदी? पुण्य से, पुण्य से। पुण्य से मिलता है। बहुत बढ़िया। हम्म, वज्र वृषभ नाराज सहनन, वो भी पुण्य से मिलता है। मतलब जी चक्रवर्ती बनने के बहुत सारे भव पहले इस जीव ने लगातार पुण्य 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 करते आया था, ताकि उसकी वजह से, पुण्य के प्रभाव से उसको चक्रवर्ती पद भी मिल गया, और उसके साथ साथ में वज्र वृषभ नाराज सहनन भी मिल गया। जी दोनों चीजें उसको मिली है। अब चक्रवर्ती बनने के बाद उसने क्या किया, ये भी महत्वपूर्ण है। अब हाँ चक्रवर्ती और वज्र वृषभ नाराज सहनन होने के बाद वो तपस्या करके मोक्ष भी तो जा सकता था। जी पुण्य के कार्यों में, धर्म के कार्यों में उसका उपयोग करते हुए वो अंतिम लक्ष्य को भी पा सकता था। किंतु ऐसा तो नहीं किया। उसके पास पावर है, उसके पास सत्ता है, उसके पास सारा का सारा ऐश्वर्य है, इसका कहाँ पर लगा दिया? पाप करने में लगा बात दिया। करना। अब चूंकि पाप करने में लगा दिया, इसलिए चला गया सातवें हाँ, नरक में।
तो नरक जाने के कारण अलग है, चक्रवर्ती और वज्र वृषभ नारा सहनन प्राप्त करने के कारण अलग अलग है। ठीक है, और दोनों भी कर्म से प्राप्त होते हैं, इसलिए कर्म के उदय पर दोनों को भी उसको भोगना ही पड़ा, पुण्य को भी भोगना पड़ा जी और पाप को भी भोगना पड़ा। जी, प्रणाम भाई साहब। चलिए, पूर्णिमा दीदी। नमस्ते महाराज जी, बंदाई माता जी, वंदना भैया। जैसे अपने इसका सार ये निकलता है कि जो निगोज से लेकर यानी कि केवली भगवान बनते हैं, तो उसमें तक शपित कर्मासी की विधि अपनाना पड़ेगी जघन्य से। जी, और जो क्योंकि हमें उत्कृष्ट वर्गणाओं को है, कम करना है, क्योंकि हमें वर्गणाओं को हाँ कम करना है। हाँ, और उत्कृष्ट से अपन सातवें नरक का उदाहरण लेके अपन गुणित कर्मासी का यानी कि समझ सकते हैं कि उसके अंदर कर्म नो कर्म वर्गणाओं को और विस्रो सोपचाव सहित जो वर्गणा है, तो उसको उसको यानी कि उत्कृष्ट संकलेश से और उत्कृष्ट योग से यानी गुणित कर्म विधि से वो जीव का यानी कि नाना जीव की अपेक्षा ये समझना पड़ेगा। सही बिल्कुल है। ठीक। इसको इसको थोड़ा सा ना, हम बिल्कुल एक ऐसी एक हिंट लेकर के भी इसको याद रख सकते हैं। देखो, कितने जीवों की चर्चा चल रही है? 8 जीवों की चर्चा चल रही है। 4 स्थावर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वाले, देवदार की है, सही। और मनुष्य में कौन है? केवली और आहारक शरीर, आहारक शरीर की आप चर्चा। सही। अब इन पुतला। सब में कम से कम वर्गणा कब बनेगी और ज्यादा से ज्यादा वर्गणा कब बनेगी? ये इन 8 में ही बननी है। तो कम से कब कब बनेगी? जीव जब विशुद्ध परिणाम करेगा, जब तप करेगा, और तप के उत्कृष्ट अवस्था में रहेगा, और विशुद्धि की उत्कृष्ट अवस्था में रहेगा। तो 4 स्थावर, देवनारकी और आहारक शरीर और केवली, इन सब में ज्यादा तप करके सबसे ज्यादा क्षय करने वाले और सबसे ज्यादा विशुद्धि वाले कौन आपको दिख रहे हैं? केवली भगवान। केवली भगवान। तो केवली भगवान जगन्य शरीर के ही धारक होंगे, इस प्रकार से। और इन सब में ज्यादा से ज्यादा वर्गना कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो संश्लेष परिणाम से, पाप करते हुए, ज्यादा से ज्यादा कर्मों को लिप्त होते हुए। अब इन सब में कौन सा जीव होगा? तो नरक नारकी सप्तम होगा। नरक तो नारकी का। उत्कृष्टता। तो ये अगर हम लोग उसका कारण अगर हम लोग समझ में रखेंगे, तो अपने आप उसका कार्य और उसकी जो स्वामी है वो हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे, और उससे बचने का तरीका भी हमको प्राप्त होगा, क्योंकि हमें ऐसा नारकी जैसा नहीं बनना है। ठीक है, मैंने क्लियर है? पहले तो प्रत्येक शरीर का अलग अलग ही तरह समझते थे, लेकिन ये आपने समझाया तो क्या बहुत सारी एक गुत्थियां एक सुलझ गई। पहली बात हमको अलग करनी है, एक है प्रत्येक शरीर और दूसरी है प्रत्येक शरीर वर्गना, शरीर दोनों में वर्णन। अलग है। प्रत्येक शरीर, ये नाम कर्म की अपेक्षा से एक शरीर में एक जीव, ये वाला स्वरूप हो गया। प्रत्येक शरीर वर्गना पुद्गल है, वर्णन की वर्णना जो है। परमाणु की संख्या की अपेक्षा से पुद्गल के भेद किए गए हैं, उसमें इसका नाम आता है। नाम साधर्म्य में होने की वजह से हमें गफलत नहीं करते। ये ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब प्रमोद जी, उसके बाद रेखा दीदी, फिर प्रमोद जी खारगर। अभी जो ऋषभ नारायण संजन की बात हो रही थी, तो थोड़ा सा ये पूछना था, जैसे महामत्स्य को भी तो ऋषभ नारायण संजन मिलता है, वो त्रियंच है, जी, तो वो भी क्या पुण्य से बनता है त्रियंच? बिल्कुल। तो वो तिर्यंच, देखो एक चीज समझ लो, तिर्यंच आयु जो है वो शुभ आयु मानी गई है। ठीक है। ठीक है, अब तिर्यंच गति जो है वो तो शुभ नहीं, वो तो अशुभ है। जी। और तिर्यंच बनना तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, देव मनुष्य की अपेक्षा से देखा जाए तो खराब है, और नारकी की अपेक्षा से देखा जाए तो अच्छा है। तो नहीं, ये वो तो ठीक। दोनों चीजें अलग है। एक का कारण मायाचारी आदि है वहां जाने का, दूसरा कारण नहीं, वज्र शुभ नारा सहनन जो है, वज्र उससे कुछ शुभ पुण्य शुभ होगा ना। नहीं। देखो, वज्र। हमको कारणों की अपेक्षा से देखना है, क्योंकि मुझे कारण मिक्स होके भी अगर मिल रहे हैं, तो भी जिनका पुण्य है वो पुण्य का प्रताप भी दिखेगा, और जो पाप किया है पाप का प्रताप भी मिलेगा। जैसे पुण्य करने के लिए इतना बड़ा शरीर मिलना, इतना बड़ा शरीर मिलना, ये नाम कर्म का कारण है। वज्र वृषभ नारा सहजन होगा, ये नाम कर्म का कारण है। और तिर्यंच में जाना, ये मिथ्यात्व और मायाचारी आदि कषाय का कारण है। तो कषाई जीव, मायाचारी करने वाला जीव, क्या उसके परिणाम हमें कभी कोमल परिणाम नहीं दिखते? क्योंकि हम लोगों ने उस दिन अभी आपको क्या दिया था, होमवर्क दिया था कि शुभ नाम कर्म को कैसे होता है, मन वचन काय की सरलता। दिमाग से वो जीव कैसा है? सरल है। दिमाग से सरल कब है? और दिमाग से मिथ्या दृष्टि और मायाचरी कब कर रहा है?
आयु को बांधते वक्त, जैसे श्रेणिक राजा का उदाहरण ले लो। श्रेणिक राजा ने आयु कर्म बंद हो रही थी तभी उसने मारकाट कर रहा था, मुनिराज को तकलीफ दे रहा था, उपसर्ग दे रहा था, इसलिए नरक की आयु बंदी। तो आयु तो बंध अथवा चुकी, आयु तो बंध चुकी, किंतु क्या वो हमेशा भगवान के समोशरण में भी ये सब कर रहा था? नहीं। तो भगवान के समोसर में जिस प्रकार के उसने परिणाम किए, उसका फल उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध, क्षायिक सम्यक्त्व, ये भी तो मिला। मतलब हर हम एक कर्म का जिस प्रकार से हमें फल मिलता है उनकी तरफ देखना है। एक सिर्फ मुझे तिर्यंज गति मिली, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो हम 100% खराब कर करके आया है। श्रेणिक राजा का जीव जो महापद्म भगवान बनने वाले अभी नरक में है, तो उसको अगर नरकगामी जीव, नरक नारकी जीव की तरफ देखेंगे तो नारकी नारकीपना दिखेगा उनका। वो भी तो वहां पर मारकाट कर रहे हैं, अभी वो नारकीपना दिखेगा। किंतु क्या वो अकेला पूरा जीवन उसने नारकीपना वाले ही काम किए हैं? नहीं, उसने अलग अलग अच्छे काम भी तो किए हैं, तो वो भी तो उसके साथ में आए हैं। तो मतलब तिर्यंच है और उसको कोई पुण्य का प्रताप नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कह सकते। जब नारकी को भी पुण्य का प्रताप मिलने वाला है, तो तिर्यंच को भी पुण्य का प्रताप मिल सकता है, और देव को भी पाप का खामियाजा भुगतना पड़ता है, मनुष्य को भी पाप का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये कौन से भाव में हो और किस प्रकार के आपके परिणाम करके आप किस प्रकार के कर्मों को लेकर के आए हैं, दोनों चीज का आपको वहां पर फल जो है वो भोग सकते हैं। ये क्या मनुष्य भव से भी जा सकता, मतलब ये जो मोहम्मद जा सकता है मनुष्य भव मनुष्य से? से चारों गति में जा सकते हैं। नहीं, जैसे महामर्ष में जो वज्र विषय नारायण संयोजन मनुष्य गति से बिल्कुल मिल हो सकते सकता हैं, है क्या? उसके लिए कोई उसका निषेध नहीं है। मनुष्य से तिर्यंच बनने का कोई निषेध नहीं है, और वो भी स्वयं रमण द्वीप के बनने का। हाँ, बड़े वज्र बड़े विषय नारायण सैनन के साथ, मतलब वज्र विषय नारायण सैनन मिलना जो है, विदेह क्षेत्र वाले जीव जो एक पूर्व कोटि की आयु लेकर के है, वो मतलब किस वो किस अपने प्रकार समय के में किस किस प्रकार, वो एक पूर्व पुण्य कोटि में किस किस पुण्य प्रकार के कार्य करते होंगे। मतलब पुण्य करके जो है वो वज्र विषय नारायण सैनन मिला, बाकी मच्चात मिश्र की वजह वाले, से ट्रेन में बिल्कुल गया। बिल्कुल मिश्र वाले, बिल्कुल मिश्र वाले। अरे आप देख लो, भगवती आराधना से हम पढ़ रहे हैं कि जिंदगी अब तो महामुनि है, संलेखना का धारण करने वाले हैं, वहां भी कुष्ठ मिथ्या आदि को धारण कर दिया है, और अंत के परिणाम गड़बड़ा करके कहा जा रहे हैं। तो आयु का बंधना, वहां पर जाकर के किस प्रकार के आपको सुख सुविधा मिलना, भोग उपभोग के साधन मिलना, और उसमें भी कुछ और खराब चीजें मिलना। अरे मनुष्य में तो देखो, हमको महात्मा के महात्मा ऐसे दिखते हैं कि महाव्रत को भी धारण कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, किंतु निमित्त कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि रास्ते पर एक्सीडेंट में मरण हो रहा है ना। उसके बाद में जाकर के मान लो कि कहीं कुछ उनके ऊपर ऐसी ऐसी आपदाएं आती है, मधुमक्खियों जैसे मक्खियों का उपसर्ग होता है, शेर के उपसर्ग होते हैं। अब आप अंतकृत केवली को क्या कहेंगे? अंतकृत केवली को शेर आदि का उपद्रव होना, वो तो पूर्व हो के कारण से ही हुआ, और पुरुषार्थ करके वो फिर केवली बन करके मोक्ष भी चले गए। तो एक साथ हमको मीठा और नमकीन, मीठा और तीखा दोनों चीजें देखने को मिल रही है। अगर मैं पुण्य को मीठा कहूँ और पाप को तीखा कहूँ, तो दोनों चीजें मिल रही है, क्योंकि दोनों की वहां पर स्वभाव वहां पर उत्पन्न है, और निमित्त, मतलब उपादान और निमित्त, ये दोनों को साथ में रखना है। ठीक है, चलिए। इसीलिए पंकज जी, हाँ भगवान। कुछ पुण्यों को, कुछ प्रकृतियों को पापानुबंधी पुण्य कहा। जी बिल्कुल। द्रव्य द्रव्य की दृष्टि से पुण्य कर्म का उदय है, लेकिन भाव की दृष्टि से भाव पापी है। नारायण को देखो। जैसे, हाँ, जैसे जो क्या है, चक्रवर्ती है, अर्ध चक्रवर्ती है, अथवा अन्य भी जो कि बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि अभी आपने उदाहरण दिया था, उसी को लेवे तो राजा श्रेणिक पुण्यवान था, तभी तो राजा बना, मगध सम्राट। लेकिन जो क्या है, भाव की दृष्टि से मिथ्या दृष्टि था, तीव्र मिथ्या दृष्टि था, और असंयमी भी था। तो एक भाव पापी होता है, एक द्रव्य पुण्यवान होता है। एक द्रव्य से पुण्यवान होता है, एक भाव से पुण्यवान होता है। एक द्रव्य से पुण्य पापी होता है और भाव से भी पापी होता है। तो इस प्रकार जो कि अलग अलग जीवों की कर्म प्रकृतियां होती है। इसीलिए त्रियंच प्राणी गर्भ से वज्र वृषभ नारद सहनन मिला, राघव मत्स्य तंदुल मत्स्य जैसे जो अष्टपाउड ग्रंथ में उदाहरण आया है, सप्तम नरक चले गए। तो वज्र वृषभ नारद सहनन मिलता है, यह पुण्य प्रकृति है, प्रशस्त प्रकृति में गिनाया गया। लेकिन उतने मात्र से कोई वह जीव त्रियंच प्राणी कोई सर्वार सिद्धि में जन्म नहीं लेगा।
जबकि सर्वार्थ सिद्धि में जन्म लेने वाले भी वो वज्र वृषभ नारद सननधारी होते हैं, लेकिन उतना सनन मात्र जो क्या है सब कुछ ये व्यवस्था नहीं देखता है, क्योंकि यह जो सनन है यह नाम कर्म का भेद है। और मोक्ष मार्ग और गुणस्थानों का जहाँ तक संबंध है, जीव के परिणाम से दर्शन मुनि चारित्र मुनि के जो भेद अवान्तर भेद किया, उसके द्वारा जीव गुणस्थान आरोहण अवरोहण करता रहता है। जी। और ये हमको आजू बाजू में देखने को मिलता है। कोई टेररिस्ट लड़का है, अब टेररिस्ट है, गोरा चिट्टा है, बिल्कुल नाक नक्श ऐसे है कि पूछो मत, इतना सुंदर शरीर मिला रहता है। अब ये सुंदर शरीर नाम कर्म की वजह से मिला, तो नाम कर्म की वजह से तो सब कुछ अच्छा मिला है, किंतु कार्य क्या कर रहा है, किस प्रकार के परिणाम कर रहा है, मिथ्या जी दृष्टि तो है ही है। तो ये हमें पाप प्रकृति और पुण्य प्रकृतियां एक होकर के सारी चीजें दिखती है। जैसे नारायण का उदाहरण है, अब नारायण तो पुण्य प्रकृति से बने, भोग उपभोग कर रहे हैं, किंतु नियम से नरक जाने वाले हैं। जहां नियम से नरक में जाने वाले हैं, तो नियम से नरक जाने के लिए तो क्या अर्थ क्या हो गया उसका? वो पद जब मिला है तभी आपको पक्का है, जब नारायण पद मिला है यही पक्का है कि आप नरक जाओगे। मतलब पुण्य के साथ में पाप परोसा गया था, ऐसे ही तो बोलना पड़ेगा हमको, है ना। चलिए रेखा दीदी पूरी है। नमस्ते गुरुदेव, वंदामी माताजी, वंदना भैया। भैया अभी जो वर्णन सातवें नरक का चल रहा है, गुणित कर्मांशिक विधि से जो सातवें नरक में जाता है वो प्रत्येक शरीर वर्गना वाला जीव रहता है। तो यहाँ उत्कृष्ट योग रहता है और उत्कृष्ट कषाय भी रहती है। सबसे पहली बात आपके इस वाक्य को मैं थोड़ा सुधार दूं। हाँ हाँ हाँ। जो सातवें नरक जाता है वो सारा का सारा गुणित कर्मांशिक वाला नहीं होता है। दूसरा, वहां जाकर गुणित कर्मांशिक वाला बन रहा है। ये दो हाँ, वहां चीजें, जाकर। ये दो चीजें हाँ। हो गई। और तीसरी बात ये है, आपने और क्या कहा था अंत में, और एक शब्द में क्या कहा आपने? और उनका योग उत्कृष्ट योग और उनकी उत्कृष्ट कषाय होती है। जो जीव वहां जाके वो बन रहा है गुणित कर्मांशिक विधि से, जो सातवें नरक का जीव प्रत्येक शरीर वर्गना वाला बन रहा है। हाँ, तो अब वो प्रत्येक शरीर वाला वर्गना बनने के लिए गुणित कर्मांशिक वाला होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हाँ, प्रत्येक शरीर वर्गना किसे कही है? जिस शरीर के आश्रय से निगो दिया जीव जगत शरीर में। पनपते मतलब वही। पहले नरक का नारकी वो भी प्रत्येक शरीर वर्गना वाला है, सातवें नरक का हाँ, नारकी वो भी प्रत्येक शरीर वर्गना वाला है, पृथ्वी का एक जीव वो भी प्रत्येक वो शरीर भी है। वर्गना वाला ही है। लेकिन सातवें नरक वाला उनका उत्कृष्ट कषाय और उत्कृष्ट योग। ये योग रहता है। तो जी। यहाँ क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे लेशा में ये रहते हैं, जैसे शेड कलर में रहती है, वैसे उत्कृष्ट कषाय उत्कृष्ट लेशा रहती है। उनकी कृष्ण लेशा रहती है, तो उनकी यहाँ उत्कृष्ट लेशा भी कह सकते हैं ना हम। बिल्कुल, यहाँ पर तो क्योंकि वो ये है ही सातवें नरक का, मतलब परम कृष्ण लेशा वाला होगा। कृष्ण लेशा वाली सातवें नरक में तो परम कृष्ण लेशा होगी, और परम कृष्ण लेशा के साथ साथ में योग भी तीव्र उत्कृष्ट होगा। योग भी तीव्र, तो इसके साथ वो भी कह सकते हैं ना हम लोग जी। ऐसा अब प्रत्येक शरीर योग को वर्गना समझना वाला। है, योग को समझ, देखो जैसे आपने लेशा मतलब हाँ परिणामों को अगर काला कलूटा सबसे ज्यादा समझना है तो आपने उसको परम कृष्ण कह दिया। और योग को हाँ अगर उत्कृष्ट समझना है तो कैसे कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? उत्कृष्ट योग को क्या कहेंगे? कोई किसी को याद आ रहा है? हाँ, उत्कृष्ट योग। यव मध्य शब्द सुना है कभी? हाँ हाँ हाँ। सब लोगों ने सुना है, मैंने ही पढ़ाया था तो मुझे मालूम है। क्यों इतना सोच रहे हो? हाँ तो बोलो। ये वो आपको याद है, हमने एक भुट्टे का उसका जो कनिस रहता है वो कैसा रहता है? नीचे बड़ा और ऊपर छोटा। किंतु हमने आपको जौ का दिखाया था, यव का हाँ, कैसा होता है? नीचे छोटा, बीच में बड़ा, और फिर ऊपर छोटा। तो ऊपर बीच में जो छोटा। बड़ा भाग रहता है वो कैसा हाँ, रहता है? वो उसको मध्य कहते हैं, वो यव मध्य। मतलब वहां पर यव। सबसे ज्यादा वाले परिणाम वहां पर हम्म, बड़े होते हैं, तीव्रता वाले होते हैं। तो ये हाँ हाँ बताने के लिए कुछ आकार आगम में बताए गए। चलिए ठीक है, रेखा दीदी क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, क्लियर है। प्रमोद जी खारगर, उसके बाद विजय लक्ष्मी दीदी। नमस्ते आचार्य श्री, वंदना भैया जी। ये जो शपित क्रमांशिक और गुणित दोनों विधि से जो जीव चल रहा है वो प्रयास पूर्वक तो ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि नहीं, उसका बिल्कुल ऊपर बिल्कुल ठीक, लक्ष्य। बिल्कुल ठीक, प्रयास पूर्वक कुछ नहीं होगा इसमें से। तो ये इतनी बड़ी विधि जो बहुत लंबे समय में बनेगी,
उसका क्रम तो कहीं भी टूट सकता है, तो वो ये बहुत ही मुश्किल ऐसा नियोग है, जी 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 ऐसा बिल्कुल। माने। जैसे देखो, अगर मैं कहूं कि 4 फलों का रस अलग अलग से पियोगे तो उन उन फलों के स्वाद के जैसा लगेगा, जी किंतु 4 फलों का रस इकट्ठा कर दोगे तो कड़वा हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आप सचमुच में 4 फलों का रस इकट्ठा करके पिए और तब जाकर के माने कि सचमुच कड़वा होता है। वो करने से पहले भी एक संभावना सत्य की अपेक्षा से हाँ भैया कड़वा ही होगा, अगर इन चारों को मिलाएंगे तो पक्का कड़वा होगा, तो ये ऐसा भी कर संभावना सकते सत्य ये। जो हाँ, था। संभावना की अपेक्षा मतलब यहाँ पर कोई साक्षात में ऐसा कोई बैठा नहीं है या कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है। जैसे वो परावर्तन की चर्चा करते हैं, है ना, कि भैया ग्रहित की आनी चाहिए, अनंत बार आएगी, फिर ग्रहित की आएगी, फिर ग्रहित की आएगी, फिर जाकर के अग्रहित की आएगी। अब ऐसा तो लाइन से तो होना नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी चीज जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं, सोच समझ करके नहीं कर रहे हैं, किंतु इस क्रम क्रम से अगर होवे तो जितना होगा उतना। तो इस प्रकार से ये तुलनात्मक तरीके से बताया जा रहा है। जी ठीक है, चलिए। ठीक है भैया, धन्यवाद। और अनंतानंत जीवों में अनंतानंत काल से कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है। ये किसने देखा है? केवली भगवान ने देखा है, इसीलिए तो ये दृष्टांत आ गया। हाँ, तभी तो भगवान की वाणी में आया। एग्जैक्ट। ठीक विजया है। लक्ष्मी दीदी। नमस्ते गुरुदेव। मुझे पूछना था कि शपित क्रमांशिक प्रोसीजर में जब सूक्ष्म निगोदिया से पृथ्वी का एक बनता है, फिर वो मनुष्य बनकर फिर देव में जाता है, तो फिर मनुष्य में उसको 8 बार संयम मतलब मुनि दीक्षा लेनी पड़ेगी ना, जी और 4 बार वो उपशम श्रेणी चढ़ना चाहिए। जी तो वो 8 बार जो मुनि दीक्षा लेगा उसमें ही वो 4 बार सपक श्रेणी चढ़ेगा ना? बिल्कुल, क्या क्योंकि वो उत्तम अलग? श्रेणी चढ़ने के लिए मुनि होना आवश्यक है। हाँ, तो मैं बोली उसी में पकड़ने का, वो 8 भव जिस उसमें ही 4 भव में वो वही आ, वही होगा, वही होगा। उपशम श्रेणी से। तो तो उसको मनुष्य में भी पुरुष बनकर ही जन्मना होगा 8 बार, अब तो इसके ये। लिए जो जो पात्रता है वो अपने आप जुड़ जाएगी। अच्छा अच्छा, बहुत ही हार्ड प्रोसीजर है वो, पुरुष जन्मना चाहिए फिर हाँ, उसमें। आपने जो कहा ना अंत में, ये बहुत ही हार्ड प्रोसीजर है, बस इतना समझ में आ गया तो आज का स्वाध्याय सफल। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर मुख्यता से ये ऐसा बहुत कठिन है, किंतु इस तरीके से जो वर्गना की संख्या बनती है उतनी संख्या वहां पर रहती है, इतना ही यहाँ पर विषय है। नहीं, और अपन एक बार पढ़े थे कि मनुष्य जन्म अपने को इतनी बार मिलता है, उसमें 8 बार पुरुष 8 बार स्त्री, ऐसा भी वो पढ़े थे ना कुछ। इतनी बार हाँ नहीं पढ़े थे, कुछ तो पढ़े थे, ये बता दो, कुछ तो पढ़े थे, मतलब वो लगातार वाली चर्चा थी। आदि हाँ उद्गार का जो वर्णन चल रहा था तब के चर्चा थी कि जीव अगर लगातार पुरुष बने तो कितनी बार बन सकता है, जीव हाँ। लगातार मनुष्य बने तो कितनी बार बन सकता है, ऐसे। हम्म। इसका अर्थ ये नहीं कि उतने ही भव पूरे अनादिकाल से धारण किए, उससे तो अनंत अनंत बार हमने भव धारण किया, अगर लगातार करे तो कितने, उसकी चर्चा है वहां पर। ओके, अच्छा। ठीक है, चलिए। हाँ। सुनीता दीदी। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। भैया जी, मेरा प्रश्न ऐसा नहीं है, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जो हमने कर्मकांड में वर्गणा की परिभाषा देखी थी, एक परमाणु को वर्ग कहते हैं, वर्ग के समूह को वर्गणा कहते हैं, और जी समान अविभाग प्रतिच्छेद वाली वर्गणा होती है, और उससे एक एक बढ़ती हुई आगे की वर्गणा होती है। तो उसी तरह इसको लेना है। वैसा ही है, उसमें कोई बदल नहीं हो रहा है। यहाँ पर हाँ। अविभाग प्रतिच्छेद की जो है यहाँ पर अभी गौण किया गया है उसको। क्यों? अच्छा, क्योंकि यहाँ पर चर्चा सिर्फ और सिर्फ संख्या की है, संख्या की है। किंतु बंध बनने के लिए क्या क्या लगता है, कौन कौन सी परिस्थिति में हो सकता है, समधारा है तो कैसा होगा, विषमधारा है तो कैसा होगा, ये सारी जो उसकी जो पात्रता है वो जो की त्यों है। उसमें कोई एक सिद्धांत को दूसरा सिद्धांत कोई करेगा अंतर नहीं, नहीं आएगा। किंतु उन सब चीजों को यहाँ पर गौण किया है। नहीं, यहाँ यहाँ तो पर खाली सिर्फ संख्या संख्या की की अपेक्षा से वर्णन। अपेक्षा, हाँ, संख्या की यहाँ अपेक्षा बस से। सिर्फ संख्या की अपेक्षा है। जी और प्रत्येक वर्गणा में संख्या की तुलना की है 8 शरीरों में से जघन्य और उत्कृष्ट की जी जी तुलनात्मक की है। जी। ठीक। पूर्णिमा दीदी, कोई ठीक है प्रश्न जी। आपका? अनम्यूट करें। हम्म। नहीं कि जैसे वो व्रज सब नाराज सनन का बताया, तो उसके अंदर यानी कि
नरक में जाने के लिए इतना जीव को इतना तीव्र पाप भी करना पड़ेगा, और सर्वार्थ सिद्धि में जाने के लिए इतना पुण्य होगा तो वह सर्वार्थ सिद्धि में जाएगा। बिल्कुल। डिस्टिंक्शन पाना है तो डिस्टिंक्शन की आपको उस प्रकार से आउटपुट देना पड़ेगा, तब जाकर के डिस्टिंक्शन माना जाएगा। यानी कि इतना पाप भी जरूरी है, लेकिन आज तक दोनों में से एक भी शक्य नहीं है ना। न सातवें नरक में जाना शक्य है, न स्वर्ग में जाना शक्य है। तो प्रश्न क्योंकि क्या है? नहीं, ये कहना चाहती हूँ कि इतना पाप की बहुलता भी नहीं है और इतना पुण्य भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए इसीलिए कहा है कि वीर्य विशेष की जरूरत होती है। वीर्यंतराय कर्म का संयोजन। पाप का अर्थ क्या है? पाप कर्म प्रकृति। तो उस प्रकार की तीव्र कर्म का फल पाने के लिए आपके पास में उसकी पात्रता चाहिए। हार्डवेयर भी उतना ही मजबूत होना चाहिए, तब जाकर के ये चीजें होगी। वीर्य विशेष इसीलिए कह दिया उसको। विजयलक्ष्मी दीदी। एक शपित कर्मांशिक प्रोसीजर को कुछ लिमिट है क्या समय का, कि इतने में वो प्रोसीजर कंप्लीट होता है, ऐसा कुछ नहीं उसको नहीं, कब? नहीं, वहां पर समय की चर्चा नहीं है, वहां पर विधि की चर्चा है, बस प्रोसीजर। बस मतलब वो कितने भी दिन मतलब समय लग सकता है? मतलब उसके टाइम की अपेक्षा से कोई इसके लिए बंधन नहीं है, किंतु इस प्रकार से होना चाहिए, इतना ही कहा है। अच्छा, फिर मतलब वो सब कर्म का मोहनी का 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बन रही, तो उसका वो पूरा स्थिति मतलब वो बहुत ही डिफिकल्ट है वो प्रोसीजर। हाँ, तो इसलिए हमको जाना ही नहीं उधर, डिफिकल्ट है इसलिए जाना ही नहीं उधर, ऑप्शनल को डाल दो। ठीक है ना, चलो बहुत नहीं नहीं, पण ऐसा इजीली पण आपण कंटिन्यूअस 8 भाव मनुष्य भी ले सकता है ना वो, और 8 बार मुनि और ये भी बन सकता है, ऐसा है मनुष्य ना? का 8 भाव बार मिल मनुष्य का भाव मिला, इसका अर्थ ये थोड़ी कि मुनि बन सकता है। नहीं नहीं, समझो वो सब योगा योग से मुनि बना, और 4 बार उच्चम श्रेणी मनुष्य का चढ़ा। अरे मनुष्य का भाव मिला और मिलेंचकन में बढ़ गया, क्या करोगी? नहीं नहीं, सब के कर्म भूमि में ही जन्मा फिर वो सब बहुत कैटेगरी। बहुत जितनी जितनी पात्रताएं चाहिए, सभी सभी प्रकार की पात्रता को लाना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। अकेले को आप लेकर के नहीं बोल सकते, बस इतनी सी बात है। अच्छा, चलो, मनुष्य को होना है, अगर दीक्षा लेनी है तो मनुष्य का होना है, काल की भी चाहिए, उसके साथ में काल का। अब छठे काल का मनुष्य बन गएगा, क्या होगा फायदा? होगा क्या? कोई दीक्षा ले पाएगा? कोई संयम धारण कर पाएगा? नहीं होगा, खत्म हो गई बात। सुनीता दीदी। तो ये जी वो सातवें नरक का नाम की निरंतर भाव नहीं हो सकता है ना नरक का, क्योंकि वो तो हिंस्र पशु बनेगा फिर नरक में जाएगा। देखो, नरक का अंतर काल जितना बताया है उतना अंतर तो लगाना ही पड़ेगा, नरक से निकल करके नरक में नहीं जा सकता है नहीं कोई। जा बीच में सकता। एक भाव जो है तो वो तिर्यंश या मनुष्य का आएगा। अब सातवां नरक है तो तिर्यंश का ही आएगा। तो जो सिद्धांत बने हैं वो जो के तो रहेंगे, वो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। चले आगे, आगे की वर्गना की तरफ। आगे की वर्गना कौन सी बताई थी? शून्य वर्गना। और शून्य वर्गना के बाद में, शून्य वर्गना सब लोग समझते हैं, अब ये दूसरे प्रकार की शून्य वर्गना है। पहली शून्य वर्गना प्रत्येक शरीर के पहले आई थी, अब प्रत्येक शरीर के बाद में आ रही है, वो भी शून्य वर्गना है। शून्य वर्गना का अर्थ क्या होता है सरोज दीदी? शून्य वर्गना किसे कहते हैं? कोई बात नहीं, मुझे भी याद नहीं आ रहा, पूछ कर मिल ले, पूछते हैं किसी को। एवा की दीदी बोलो। वंदना भैया, जिन परमाणु का त्रिकाल में स्कंद नहीं बनता वो शून्य वर्गना है। बहुत बढ़िया। जिन वर्गणाओं का त्रिकाल में स्कंद नहीं बनता, अर्थात किसी भी स्कंद में उस संख्या के परमाणु नहीं होते, उस संख्या को या उन वर्गणाओं को क्या कहेंगे? शून्य शून्य वर्गना कहेंगे। चलो, तो यहां पर शून्य वर्गना में भी वर्गना के टाइप की, स्निग्ध रुक्ष आदि की कोई चर्चा नहीं है। वहां पर उतनी संख्या में इकट्ठे होकर के परमाणु का स्कंद नहीं बनता, ये अर्थ है। कितने परमाणुओं का? तो प्रत्येक शरीर वर्गना की जो उत्कृष्ट वर्गना है उसमें एक परमाणु मिलाने से जो संख्या बनती है, वहां से लेकर के उत्कृष्ट शून्य वर्गना वहां तक कि जितनी संख्या के समूह है वो समूह नहीं बनते। और ध्रुव शून्य वर्गना के जगन्य से उत्कृष्ट वर्गना कितनी है? तो कहते हैं अनंत गुना बड़ी है। ध्रुव शून्य वर्गना क्रमांक 2, उसके जघन्य से उत्कृष्ट में कितना फर्क है? अनंत गुना का फर्क है। और वो अनंत गुना कौन सा है?
तो जीव राशि के असंख्यातवे भाग प्रमाण, जीव राशि के असंख्यातवे भाग प्रमाण, जो अनंत होता है उतना अनंत ध्रुव शून्य वर्गना क्रमांक 2 के जघन्य से लेकर उत्कृष्ट में फर्क है। चलिए, जीव राशि के असंख्यातवे भाग कितना बनेगा? संख्यात बनेगा, असंख्यात बनेगा, क्या अनंत बनेगा? जीव राशि का असंख्यातवा भाग क्या बनेगा? अरविंद जी, असंख्यात भैया जी। असंख्यात बनेगा। ऋतु दीदी कहाँ गए? हाँ, अनम्यूट किया है, बोलो। असंख्यात ही बनेगा भैया जी। असंख्यात बनेगा। कुसुम दीदी, कुसुम 210, ये जो भी कुसुम दीदी है, खोलो अपना माइक। अनंत का भाग बनेगा, अनंत ही अनंत बनेगा। होगा दीदी। अब तक तो आपके 3 बंधु भगिनी ने क्या कह दिया है? असंख्यात होगा। असंख्यात बताया है सब। आप तो ग्रुप से बाहर जाकर के अनंत बोल रही हो। असंख्यात, अच्छा, असंख्यात होगा कि अनंत होगा? अनंत में हमेशा अनंत ही आता है, चाहे गुणित अच्छा, करो ये चाहे। अलग है। कलकत्ता से भाई कुसुम दीदी अलग आपके साथ तैयार ही है। हेमांगी दीदी कितना होगा? अनंत होगा भैया अनंत नहीं होगा। भैया प्रमोद जी जी? ने, जी। अनंत होगा। भैया जी ने अनंत, असंख्यात, अनंत का असंख्यात भाग अनंत ही होना है। अनंत ही होगा, बराबर वही तो हम अनंत बोल का रहे हैं, संख्यात अनंत होगा का। क्योंकि जीव अरविंद जी राशि अनंत। क्या करे? बराबर बराबर बदल जावे? बराबर चलो बराबर। चलो चलो, ठीक है। जीव राशि अनंत अनंत है का इसलिए। कुछ भी कर लो, अनंत का संख्यातवा भाग ले दो, असंख्यातवा भाग ले दो, अनंतवा भाग ले दो, अनंत ही आएगा। एग्री। ठीक है, चलो सब लोग अपने अपने माइक्स बंद कर लो। अब चलो पंक- आगे। पंकज जी, जी महाराज जी। जो शून्य वर्ग नाम की परिभाषा यूं बता दिया अभी बहन जी ने, जी। वो जो कभी स्कंद नहीं बनते हैं उसको शून्य वर्गना कहा जाए। हम्म, तो जो महास्कंद वर्गना है ना, सबसे बृहत वर्गना, जी। तो बृहत वर्गना भी, परमाणु भी जो क्या है बृहत वर्गनाओं के अंदर ही आ, उसके अंतर्गत होने के बाद ही तो वो महास्कंद होगी ना। चलो, जो एक 3 लोक सुंदर में प्रश्न पूर्ण आचार्य रूप। जी यहाँ पर उठा रहे हैं। आचार्य जी सबके लिए यहाँ पर मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, मैं उसके बाद में उत्तर दूंगा। आचार्य जी ने बहुत सुंदर उत्तर प्रश्न उठाया यहाँ पर। क्या कह रहे हो? अगर आप कहते हो कि शून्य वर्गना ऐसी वर्गना है कि जिसका त्रिकाल में स्कंद नहीं बनता, तो वो भी तो वर्गना महास्कंद के अंदर आएगी, क्योंकि महास्कंद में तीनों लोकों में जितनी वर्गनाएं सभी आएगी। उसमें प्रत्येक शरीर वर्गना भी आएगी, कार्बन वर्गना भी आएगी, अग्राह्य भी आएगी, संख्यातानु भी आएगी, वैसे ही शून्य वर्गना भी आएगी। और शून्य वर्गना का अगर स्कंद नहीं बनता है तो महास्कंद पूरा कैसे होगा? अगर प्रश्न समझ में नहीं आया तो फिर से पूछना हाथ ऊपर करके, नहीं तो उत्तर देना। प्रमोद जी का हाथ ऊपर है। और कोई प्रश्न समझ में आ गया इन सबको? जब इन वर्गनाओं का जब इन वर्गनाओं का स्कंद ही नहीं बनता तो फिर महास्कंद भी तो इन्हीं के साथ में बनने वाला है। महास्कंद की एक प्रकार की वर्गना ये है, महास्कंद 23 प्रकार की सभी वर्गनाओं से मिलकर के बन रहा है। उसमें से 4 वर्गना तो ऐसी शून्य वर्गना है, तो फिर 23 में से 19 वर्गना ही आ जाएगी वहां पर। तो 19 वर्गना को महास्कंद थोड़ी बोलेंगे, तो 23 वर्गनाओं को महास्कंद कहेंगे। हेमांगी दीदी भी हाथ ऊपर है, सुनीता दीदी ऊपर है, प्रबोध जी ऊपर है खाड़ करके। और कोई? स्मिता दीदी क्या आ रहा है दिमाग में? उत्तर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। और अलका परिषद दीदी? वरना भैया जी नमस्ते गुरुदेव, उसमें स्कंद नहीं बनेगा तो क्या हुआ, लेकिन वो जुड़ती तो चली जाएगी ना। बिना स्कंद के भी एक एक अलग अलग वर्गना जुड़ते जुड़ते वो महास्कंद में मतलब ऐड होती चली जाएगी, बिना स्कंद बनाए, मतलब अच्छा, अलग बिना अलग बिना स्कंद बनाए महास्कंद बनेगा? मतलब अलग अलग उन काउंटिंग जैसे अलग अलग हो जाएगी, पूरा एक बंच टाइप का नहीं बनता हुआ, अलग अलग उसमें काउंट होता अच्छा जाएगा। चलो, अच्छी बात है, थोड़ा सा नजदीक तक पहुंच गए आप, और थोड़ा सा आगे। 100% परफेक्ट उत्तर आना चाहिए। अच्छा है उत्तर, आपने अच्छा दिया। अब आचार्य जी का वक्तव्य सबसे अंत में लेंगे। रीना दीदी कह रही है भेद रूप अभेद रूप। अर्चना जैन दीदी बोलिए, जिन्होंने प्रश्न का उत्तर आज तक अभी तक नहीं दिया है, आज उनको मैं से पहले संधि दे रहा हूँ। अर्चना दीदी बोलो।
नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। वही भैया, महास्कंद तो सभी जो 23 वर्गणाएं हैं उनका तो समूह रूप है ना वो। उनका समूह रूप है, तो ये इनका समूह नहीं बनता है क्या शून्य नहीं वर्ग भैया, का? उनमें सब महास्कंद में तो सब रहती है ना। जैसे बर्तन, एक घड़े में हर टाइप की मतलब रेती पत्थर सब भर दीजिए तो सब कैसे इकट्ठे रहते हैं, अंदर भरे बहुत रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। और थोड़ा नजदीक चले, डॉक्टर बहना दीदी। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। क्योंकि तो संख्या कारण है ना, भले त्रिकाल में नहीं बनती है, परंतु जब आगे जाकर के उसमें एक 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 जुड़ती चली जाएगी तो वो जो स्कंद बनेगा तो ये उसका मतलब समाहित हो गई ना उसी में, इसलिए वो बहुत उसका कहा कि समाहित होगी। बहुत सुंदर। ये जो वर्ष शब्द था ना इनका, संख्या, ये महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत सुंदर। मतलब ये इतनी संख्या के परमाणु इकट्ठे होकर के समूह नहीं बना सकते हैं, किंतु उसके आगे पीछे वाली जो संख्या है, और जैसे कि बाकी दीदियों ने कह दिया, एक दूसरे को वो सटी हुई है, और ये सटी हुई होने की जो भेद रूप में सटी 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 एक दूसरे को लगी हुई है, इनको जब अभेद रूप में जब देखेंगे तब जाकर के वो महास्कंद कहलाता है। क्योंकि महास्कंद कैसे कहलाया है, महास्कंद नाम का एक पूरा का पूरा एक ही स्कंद कोई नहीं है, साक्षात में नहीं है, किंतु अलग अलग स्कंद, अलग अलग वर्गना, अलग अलग परमाणु, उसमें कुछ खुले भी है, कुछ बंधे हुए भी है, किंतु एक दूसरे से सटे हुए हैं। और चूंकि ये एक दूसरे से सटे हुए हैं, इन सबसे मिलकर के जो एक 3 लोक के आकार का पुद्गल वर्गनाओं का एक समूह होता है, उस समूह को अभेद रूप से महास्कंद कह दिया, ये इसका अर्थ है। और ये शून्य वर्गना नहीं बनती है, इसका मतलब उन परमाणुओं में बंद बनना या नहीं बनने की क्षमता की चर्चा नहीं चल रही है, उतनी संख्या में समूह नहीं बनेगा, ये उसका अर्थ है। अब आचार्य श्री इसके ऊपर और कोई टिप्पणी करना चाहे तो, और भी। पंकज जी, लगभग उत्तर तो पूर्ण हो चुका है। जैसे कि इस लोक प्रमाण जो 14 रज्जु लोक है, इसको रज्जु की अपेक्षा भी विभाजित किया गया, लेकिन फिर भी वह अखंड ही है, लोक का ही भाग है। तो इस लोक को ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक के रूप में भी विभाजित किया, लेकिन लोक की अपेक्षा यह अखंड ही है। इसी प्रकार इस लोक में अलग अलग जो स्कंद है या अलग अलग परमाणु हो, वे भी सारे लोक में ही है। माने भेद में अभेदपना और अभेद में भेदपना है। इसी प्रकार महासत्ता में अवांतर सत्ता है और अवांतर सत्ता में महासत्ता भी है। इस अपेक्षा अपन ले देंगे परमाणु जो के स्कंद रूप में बना है, जो शून्य वर्गना अपन कह रहे हैं, शून्य वर्गना की वह संज्ञा जो बनी है वह वर्गनाओं की संख्या की अपेक्षा अथवा परमाणु की संख्या की अपेक्षा बनी है। लेकिन यह सारे लोक में ही रहते हैं। लोक अखंड होने के कारण यह जो शून्य वर्गना है वो भी लोक में होने के कारण इसमें कोई बाधा नहीं आती है। वह महासत्ता का ही एक भाग है, ऐसा कहा जा सकता है। जैसे जैसे बंगाल है, बंगाल भी भारत का ही एक भाग है, और तमिलनाडु, केरला भी भारत का ही भाग है। इसी प्रकार प्रांत की अपेक्षा विभाजन अपन कर सकते हैं, लेकिन अखंड भारत की अपेक्षा वह सारे प्रांत भी इसी भारत में समाहित होते हैं। इसी प्रकार ये जो 23 भेद कर दिया, जिसमें एक भेद शून्य वर्गना का भी है, वो भी लोक में ही समाहित होने के कारण वो महासत्ता के अंतर्गत ही आता है। इसमें कोई शून्य वर्गना माने किसी काम का नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। सिर्फ इतना ही कह सकते जो मूलभूत जो वर्गना है हमारे यहाँ पर उपयोग में आने वाले, जैसे औदारिक वर्गना, वैकृत वर्गना, हरक वर्गना अथवा तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, कार्बन वर्गना आदि जो वर्गनाएं है ना, वो हमारे उपयोग में आती है। ऐसे शून्य वर्गना उपयोग में नहीं आती है, लेकिन वो भी पुद्गल होने के कारण वो प्रदेशवान है, वो इसमें भी द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, उसका भी भाव माने स्वभाव है, इतना अपन कह सकते। वो आकार लय से ऐसा नहीं कह सकते, उनका अस्तित्व नहीं है। शून्य माने अस्तित्व, जैसे अनेकांत दृष्टि से जिसको अपन सात अस्ति सात नास्ति कहते हैं ना, उस रूप नहीं है, लेकिन वो भी अस्तित्ववान है, उसमें भी चतुष्पद है। जी जी बिल्कुल। माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव उस परमाणु के अंदर भी है, भले उसको शून्य वर्गना किसी अपेक्षा से नामकरण किए
गया है, लेकिन वो अस्तित्वान सत्तावान है। जी बहुत सुंदर। और अभेद उसके रूप बीच और बीच भेद में रूप भी यही उसका सार। हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। अगली वर्गणा कौन सी है? अगली वर्गणा है बादर निगोद द्रव्य वर्गणा। बादर निगोद वर्गणा। अब बादर निगोद वर्गणा का भी अर्थ क्या करेंगे? ऐसा समूह, उतनी संख्या का समूह, जितनी संख्या एक बादर निगोद शरीर में कर्म, नो कर्म और उसके विसर्जोपचय की एकत्रित रूप में होती है। बादर निगोदिया जीव, सब लोग पहुंच जाओ वहां तक, बादर निगोदिया तक। बादर निगोदिया का अर्थ क्या होता है? तिर्यंच गति का जीव। तिर्यंच गति में वनस्पति कायिक का जीव, वनस्पति कायिक में साधारण शरीर वाला जीव। ठीक है, तो उसमें बादर और सूक्ष्म दोनों प्रकार के होते हैं। उसमें से पहले बादर निगोद की चर्चा। अब बादर निगोदिया जीव है, उसका शरीर भी है, तो शरीर है तो नो कर्म है, और शरीर है तो कर्म भी है। तो उसका कर्म और नो कर्म एक बादर निगोदिया जीव का, और उसको साथ में लगा हुआ विश्व सोपचय, इन सब के वर्गणा की संख्या कर लो। इन सब वर्गणा की संख्या कर लो। वो संख्या उसके इक्विवेलेंट, उसके तुलना में उतनी ही संख्या का एक परमाणु का, उतनी परमाणु का जो समूह बनता है उसे बादर निगोद वर्गणा कहते हैं। ठीक है, और ये सर्वजगन्य किसकी होती है? अब आचार्य भगवान कह रहे हैं सर्वजगन्य किसकी होती है, तो आचार्य भगवान ने इसका उदाहरण दे दिया कि ये सर्वजगन्य क्षीण कषाय गुणस्थान के अंतिम समय में होती है। कहां पर होती है? क्षीण कषाय जीव के, मतलब 12वें गुणस्थानवर्ती जीव के अंतिम समय में होती है। ठीक है, अब आपके ऊपर मैं इस प्रश्न का उत्तर छोड़ रहा हूं, ऐसा क्यों होता होगा? सर्वजगन्य बादर निगोद वर्गणा 12वें गुणस्थान के अंत में पाई जा रही है, ऐसा क्यों? उसके पहले क्यों नहीं? बादर निगोद जीव तो आपके और हमारे भी है कि नहीं अंदर? निगोदिया जीव आपके और हमारे शरीर में है, तो हमारे शरीर की वर्गणा जो है उसको क्यों नहीं कहा जगन्य वर्गणा? हेमांगी दीदी आपका हाथ ऊपर है, बोलिए। क्योंकि 12 गुणस्थान के बाद शरीर परम औदारिक शरीर बन जाता है, तो परम औदारिक होने से क्या होता है? उसमें निगोदिया जीव नहीं रहते भी। हाँ ये कह लो, बहुत बढ़िया। दोनों का अर्थ एक ही है, क्योंकि जो कि यहाँ पर बादर निगोद की अपेक्षा से वर्णन करना है, क्योंकि 13वें गुणस्थान के प्रथम समय से निगोदिया जीव ही नहीं होंगे। तो निगोदिया जीव कहाँ तक पाए जाएंगे? बादर गुणस्थान के 12वें अंत गुणस्थान के अंत तक ही पाए जाएंगे। इसीलिए 12वें गुणस्थान के अंत में आचार्य भगवान, क्योंकि तब तक जो जीव होते हैं वो बादर निगोदिया जीव कम 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 कम, छोटा छोटा छोटे होते 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 वहां पर सर्वजगन्य पाए जाते हैं। अब इसको भी आचार्य भगवान ने एक विधि दी है। क्या दी है? इस विधि दी है, उस विधि को पढ़ता हूं। आप पहले से समझ चुके हैं, क्षपित कर्मांशिक वाली चर्चा चलेगी, क्योंकि हमको छोटा वाला निकालना है, जगन्य वाला निकालना है। जगन्य वाला निकालना है मतलब ज्यादा से ज्यादा झड़ गए हैं, झड़ना मतलब क्षय होना, मतलब क्षपित कर्मांशिक की विधि लागू हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, कैसे देख लेते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं जो जीव क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, अब आपको क्षपित कर्मांशिक वाली विधि लगाना, ऐसा जीव आकर के कहां पर उत्पन्न हो गया? सुजाता दीदी अभी दिमाग में पहले वाली जो चीज है ना उसको हटाओ, अभी उसकी चर्चा नहीं करना है। अंतर्मूर्त में होते कितने होते, उसकी आयु कैसी होती, काला होता गोरा होता, कोई चर्चा नहीं। पृथ्वी का यहाँ एक पर मनुष्य। सिर्फ और सिर्फ संख्या की चर्चा है। ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संख्या की चर्चा है। समझ लो पहले, जो जीव क्षपित कर्मांशिक विधि से आया है, कहाँ आया है? मनुष्य पर्याय में आया है। मनुष्य पर्याय में आकर के कितनी आयु के साथ आया? एक पूर्व कोटि की आयु के साथ में आया। अच्छा, उसके बाद गर्भ से लेकर 8 वर्ष तक लगाकर, 8 वर्ष और अंतर्मूर्त में क्या हो गया? उसने सम्यक्त को भी पाया और संयम को भी धारण कर लिया। अब संयम को धारण करने के बाद कुछ कम पूर्व कोटि काल, अभी तक उसकी जो आयु बची है उतनी आयु में क्या कर लिया? उत्कृष्ट गुण श्रेणी निर्जरा करके, अब अंतिम अंतर्मुहूर्त बचा है, तब तक अभी तक श्रेणी आरोहण नहीं किया है, अंतिम अंतर्मुहूर्त बचा है आयु का, तो उतने तक गुणित क्या क्या था वो? तब तक वो महामुनिराज ही थे। महामुनिराज छठे सातवें गुणस्थान में थे और गुण श्रेणी निर्जरा कर रहे थे। अब गुण श्रेणी निर्जरा करके सिद्ध होने के अंतर्मुहूर्त काल अवशेष रहने पर
मतलब आयु का अंतर्मूर्त बच गया है, उसमें क्षपक श्रेणी पर आरोहण कर दिया, और क्षपक श्रेणी में सबसे उत्कृष्ट विशुद्धि के द्वारा मतलब फास्टेस्ट जो कर्म निर्जरा होती है उस कर्म निर्जरा करके 12वें गुण स्थान में पहुंच गए। अब 12वें गुण स्थान में पहुंचते ही 12वें गुण स्थान के प्रथम समय से क्या होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12वें गुण स्थान के प्रथम समय से उस जीव के नए निगोद जीव की उत्पत्ति नहीं होती। 12वें गुण स्थान के प्रथम समय से मतलब 10वें गुण स्थान को पार करके जीव वीतरागी बन चुका है, मोहनीय कर्म का नाश हो गया। अगले पल से अब उस जीव के शरीर में कोई भी नया निगोदिया जीव उत्पन्न नहीं होगा, किंतु पुराने आले अभी भी है, नया उत्पन्न नहीं होगा, इतना ही बताया है आगे। और पुराने अनंत बादल निगोदिया जीव मरना अपनी आयु पूर्ण करके वहां से निकलना शुरू होते हैं 12वें गुण स्थान में। हाँ हेमा दीदी, सम्यक्त की पीडीएफ में है, पृष्ठ क्रमांक 81 के ऊपर दिया हुआ है, वही से मैं अभी पढ़ रहा हूँ। पंकज जी, अच्छा इसी वैसे इसको पूर्ण करो 1 मिनट से। तो ये जो चीज है ये कह रहे हैं कि 12वें गुण स्थान के प्रथम समय में नए निगोदिया जीव उत्पन्न नहीं होंगे, और उसी के साथ में जो पुराने जीव थे जो अभी भी लगे हुए थे पहले से, अब वो अनंत अनंत की बैच में अब वो मरना अपनी आयु पूर्ण करके मरना शुरू कर लेते हैं। अब पहले समय में जितने मरते हैं आयु पूर्ण करते हैं, मरते हैं कहने से अच्छा है, क्योंकि मरते हैं कहने से क्या होता है ना, दूसरे की वजह से मरते, ऐसा दिमाग में आता है, तो हम कहेंगे अपनी आयु पूर्ण करते हैं। अब पहले समय में जितने आयु पूर्ण करते हैं उससे दूसरे समय में कुछ विशेष ज्यादा, पहले से विशेष ज्यादा पूर्ण करते हैं, फिर तीसरे समय में, फिर चौथे समय में, आगे 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 विशेष अधिक विशेष अधिक विशेष अधिक जीव मरते हैं। ठीक है, उसके बाद अब 12वें गुण स्थान का समय पूर्ण होने के लिए पृथक्त्व आवली, एक आवली बच गई, पृथक्त्व आवली तक ऐसा ही चलता रहता है। अब आगे चल करके पृथक्त्व आवली तक कितने मरे, विशेष अधिक मरे। उसके बाद संख्यात भाग, समय के आवली के संख्यात भाग जाने तक संख्यात भाग अधिक जीव मर रहे हैं। उसके बाद क्रम से क्षीण कषाय के काल में आवली का संख्यात व काल भाग रहने तक ऐसा ही, मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे 12वें गुण स्थान में आगे आगे बढ़ते हैं वैसे 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 जीवों की संख्या, आयु पूर्ण करके निकल जाने वाली संख्या बढ़ती 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 जाती है, और अंतिम आवली का संख्यातवा भाग जब बाकी रहता है तब प्रति समय असंख्यात जीव अपनी आयु पूर्ण करके निकलना चालू होते हैं। मतलब इससे समझ में क्या आ गया, 12वें उदाहरण के लिए 12वें गुण स्थान का समय अगर 1000 समय है तो 1000 में से पहले मान के चल लो 500 समय जाने तक, ठीक है, 500 समय जाने तक कुछ अभी पहले समय में अगर मान लो 4 मर गए हैं तो अगले समय में 5 मरेंगे, फिर 6 मरेंगे, फिर 7 8, एक विशेष अधिक बढ़ते जाएंगे। 500 समय से लेकर के 700 समय तक अब प्रति समय जो 1 मर रहे थे उसकी जगह पर अब ज्यादा 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 मरेंगे। फिर कितने चले गए, 500 से 7, अब 1000 में से 700 समय चले गए, 300 समय बाकी है। अब 300 समय में से जो 150 समय में है वो 150 समय में और ज्यादा मर रहे हैं, और अंतिम 150 समय में तो असंख्यात 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 जीव वहां पर अपनी आयु पूर्ण करके जा रहे हैं। ये मोटा मोटी में इस प्रकार से समझना है। तो 12वें गुण स्थान के प्रथम पहले समय में नए जीव उत्पन्न नहीं होंगे, किंतु आगे बढ़ते 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 ज्यादा 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 प्रति समय जीव अपनी आयु को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार क्षीण कषाय के अंतिम समय तक असंख्यात गुना जीव अपनी आयु पूर्ण करके वहां से निकल जाते हैं। और गुणकार कितना है सब जगह पर, पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण। असंख्यात कौन सा है, पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है। ये क्षीण कषाय के अंतिम समय में आ गए। अब क्षीण कषाय के अंतिम समय में आने के बाद क्या होगा, तो कहते हैं वहां पर निगोद शरीर कैसे होता है, पहले तो पुलविया होती है। तो अब कितनी पुलविया बच गई, कितनी पुलविया बच गई, तो कहते हैं आवली के असंख्यात भाग प्रमाण पुलविया बच गई अंतिम समय में। वो कितनी होती है, वो भी असंख्यात होती है।
अब पृथक पृथक असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर से वो आपूर्ण है। पुलवी में कितनी होती है? असंख्यात लोक प्रमाण, वहां पर निगोद शरीर है। एक पुलवी में असंख्यात असंख्यात निगोद शरीर होते हैं, और एक निगोद शरीर में अनंतानंत निगोद जीव होते हैं। ये जीव तक क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि जीव के ही कर्म और नो कर्म होंगे, जीव के ही कर्म और नो कर्म होंगे, उनकी संख्या हमको लेनी है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि ऐसे जीव असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर से आपूर्ण है, उनमें स्थित अनंतानंत निगोद जीव, उनका अनंतानंत विश्वसोपचय से युक्त कर्म और नो कर्म है सब, और इन सब को जब एक करोगे, अंतिम समय में जितने बचते हैं उन सबको एक करोगे, इतने सारे जीवों के कर्म, नो कर्म और विश्वसोपचय, इन सब को एक करोगे तो बहुत बड़ा अनंत अनंत होता है। वो बहुत बड़ा अनंत अनंत जो है उससे इक्विवेलेंट बादर निगोद की एक वर्गना है। कितनी है? बादर निगोद की एक वर्गना इतनी होती है। ये जघन्य हो गया। तो जघन्य प्रमाण कहां मिल गया? क्षपित कर्मांशिक विधि से एक पूर्व कोटि की आयु लेकर आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त में क्षपक श्रेणी आरोहण होकर के 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में आरूढ़ महामुनिराज के शरीर में बादर निगोद की जघन्य वर्गणा होती है। मोटा मोटी में समझ में आ गया वो जीव किस प्रकार से क्षपित कर्मांशिक विधि से आया है, इसलिए कम से कम है। अब उस कम से कम को भी निकालते 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 जा रहे हैं, और अंतिम समय में जितने बचेंगे वो सबसे जघन्य होंगे। अब जघन्य की चर्चा तो हुई, जहां पर जघन्य की चर्चा हुई वहां पर उत्कृष्ट की भी चर्चा होगी। तो आचार्य भगवान कहते हैं स्वयं रमण द्वीप में चले जाओ। स्वयं रमण द्वीप में अंतिम वाला, वहां पर क्या है? वहां पर मूली मिलेगी। मूली, मूली सबको मालूम है ना, मूली के पराठे बनते हैं। नहीं, ऐसे 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 कर रहे हैं, हाथ से तो नहीं। कोई बात नहीं, ज्ञान से तो ग्रहण कर ही सकते हैं, है ना। हाथ से तो ग्रहण नहीं करेंगे, ज्ञान से तो ग्रहण करते हैं, अच्छी बात है। तो वो जो मूली होती है वो मूली भी बहुत बड़ी होती है। जब कमल ही इतना बड़ा बड़ा योजन का होता है, कमल एक केंद्रीय है ना, तो वैसे ही ये मूली क्या है? वो भी वनस्पति कायिक है। तो वनस्पति कायिक भी होती, किंतु स्वयं रमन द्वीप की मूली, अब मूली होती है तो मूली के अंदर, मूली क्या है? अनंत काय है। उसके अंदर अनंतानंत निगोद शरीर है। वो निगोद शरीर भी वो कैसे होते हैं? वो भी पुलवी आदि से होते हैं। उसके अंदर अनंतानंत, अगर मान लो एक मुनि महाराज, एक मुनि महाराज का शरीर कितना होगा? 12वें गुणस्थान में जो बैठे हैं उन मुनि महाराज का शरीर कितना होगा? अरे विदेह क्षेत्र के भी ले लो। और ये मूली उससे भी बड़ी है, ये मूली उससे भी बड़ी है, योजनों में है। मुनि महाराज का शरीर योजनों में होगा क्या? मुनि महाराज का शरीर कितना होगा ज्यादा से ज्यादा बड़ा? मुनि महाराज का 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज का सवा 500 500 धनुष, चर्चा धनुष की है, और यहां पर मूली योजनों में है। फर्क समझ में आ रहा? तो जितनी बड़ी मूली उतने ज्यादा जीव, जितने ज्यादा जीव उतने ही कर्म, नो कर्म, उनका विसर्जोपचय ज्यादा। इसलिए उत्कृष्ट निगोद वर्गणा, बादर निगोद वर्गणा किसके शरीर में पाई जाएगी? स्वयं रमण द्वीप के मूली के शरीर में पाई जाएगी। ठीक है, तो ये उत्कृष्ट वाली होती है। कि आचार्य भगवान कहते कि मूली क्यों बता दिया, ये भी सुन लो। मूली क्यों बता दिया? तो कहते मूली के शरीर में एक बंधनबद्ध, एक बंधनबद्ध पूरे एक जगह पर जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण पुलविया होती है। जगत श्रेणी 7 राजू लंबी, उसका असंख्यातवा भाग भी बहुत बड़ा असंख्यात होता है। उतने क्या है? पुलवी है। उस एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर है, और एक एक निगोद शरीर में अनंतानंत निगोदिया जीव है। अब बताओ एक बड़ी मूली में कितने होंगे? और उन उतने जीवों के
विसर्जोपचय कर्म नो कर्म की वर्गना की संख्या लगा लो तो उतना बड़ा बादर निगोद वर्गना उतनी बड़ी होती है। ये 19 क्रमांक की 23 में से 19 वर्गनाओं का वर्णन यहाँ पर संपन्न होता है। हम आज इतना ही रखेंगे, यहां से आगे बस कुछ वर्गनाएं बाकी है। अगर आचार्य भगवान विराजमान पंकज जी ये 12वें गुणस्थान में ये जो औदारिक शरीर में से वर्गनाएं जो है अपने बादर जीवों का जो घात होता है अथवा मरण को प्राप्त होते हैं, तो यह ध्यान के साथ अपने बादर वर्गनाओं का जो संहार होता है वो उसका ध्यान के साथ क्या संबंध? उसका ध्यान के साथ क्या संबंध? क्या ध्यान करते समय ध्यान करते शरीर में ऐसी कोई प्रक्रिया होती है जिससे वह मरण को प्राप्त होते हैं? इसके पीछे तारतम्य मुनिराज की क्रिया की वजह से क्या वो मरते हैं? मुनिराज क्या उनको हटाते हैं? अब मुनिराज की वजह से कि वो मरण को प्राप्त हुए हैं, कैसे रखेंगे इसको? क्या है भाई, मंथन कर लो, चिंतन कर लो जरा। आचार्य श्री प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ पर। वो कह रहे कि ऐसा पहली मुनिराज के बात तो पास यह है, क्या होता है? मुनियों का भाव हिंसा का भाव तो नहीं है, जी न द्रव्य हिंसा का भाव है। द्रव्य हिंसा भी नहीं, भाव हिंसा भी नहीं, मुनियों का मारने का भी भाव नहीं, क्योंकि उत्तरोत्तर जैसे गुणस्तर आरोहण होते परिणाम विशुद्ध होता है। कषाय कम 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 होते हुए 12वें गुणस्थान में कषाय नहीं है और कषाय भाव ही हिंसा है, इसलिए वे 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि तो निर्दोष है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन ध्यान करते समय और वो भी स्व आत्मा का ध्यान जब कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन जीवों का मरण कैसे होता है? इसमें माने भाव कर्म और द्रव्य कर्म का और नो कर्म का परस्पर संबंध कैसे अपन जोड़े? क्योंकि राग द्वेष रूप भाव कर्म तो नहीं है, लेकिन अभी 12वें गुणस्थान में तो 8 कर्म अभी मौजूद है शरीर में प्रत्येक आत्मिक के प्रदेशों में। अब वह कालांतर में अभी थोड़े समय में अंतर्मूर्त में वह 4 घाती कर्म भी नष्ट होने वाले हैं। तो ध्यान के द्वारा वह जीव घात को कैसे प्राप्त होते हैं, मरण को कैसे प्राप्त होते हैं? चलिए, जिसके मन में जो आता है अपने अपने विचार रख सकते हैं। अरविंद जी बोलिए। क्या ध्यान करते समय शरीर में उष्णता बढ़ती है और उष्णता से वो मरण पाते हैं, ऐसा क्या है? क्योंकि बादर जीवों को आधार की आवश्यकता है और आधार तो शीत आधार भी हो सकता है, उष्ण आधार भी हो सकता है, शीतोष्ण भी आधार हो सकता है, तो इसको अपन कैसे घटा दे? और ये अगर सिद्ध होता हो तो ध्यान के द्वारा हमारे शरीर के बहुत सारे रोगों को भी दूर कर सकते। जैन ध्यान विज्ञान के द्वारा यह भी सिद्ध आजकल अपन क्या कर सकते हैं क्या? और ऐसा भी कुछ प्रसंग आता है, मुनि ध्यान कर रहे और कोई पूर्व जन्म का वैरी उनके शरीर के अंग भंग कर दे, हाथ पैर काट देवे, तब भी जो क्या है 13वें गुणस्थान में जाने के बाद उनका सारा शरीर जुड़ जाता है, अपने आप ही अंग अवयव बराबर फिर सर्वांग सुंदर हो जाता है। तो ये कैसे अपन साध्य कर सकते? और यह साध्य हो सकता है तो आजकल के मुनि परिणाम विशुद्धि हो और उनका अंग भंग हो जाए तो फिर वापस जो क्या जुड़ सकता है क्या? यह प्रश्न साइंस की दृष्टि से मैं पूछ रहा हूँ आपको, और हमारे श्याम जी भी यहाँ पर आज के स्वाध्याय में है, बिल्कुल, मैं चाहे तो वो उन्हीं को ही मैं विनती कर रहा हूँ कि बाकी लोगों को तो हम बाद में चर्चा करेंगे। अब सब विषय समाप्ति की तरफ है। आचार्य भगवान विराजमान हो चुके हैं। प्रोफेसर श्याम साहब, कल इसी प्रश्न के उत्तर के साथ में कल की सभा शुरू होगी, तो आपसे विनती, कल आप शुरुआत में जुड़ जाएंगे तो आप कल इसका और मैं प्रसंग अनुसार वैराग नंदी जी से भी यह निवेदन करना चाहता हूँ, यह प्रश्न और इसका उत्तर अभी जैसा पंकज जी आपने स्थान का ध्यान और केवल ज्ञान और बादर वर्गन है, तो अभी क्या अभी इस प्रश्न का उत्तर सोल्व हो जाए तो सबको समझ में आएगा। चलो ठीक और है, महाराज वैराग नंदी जी भी इससे लाभ लेंगे। आचार्य भगवान के भी सामने रखेंगे, पहले दर्शन तो कर लेते हैं। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। शाश्वत नमस्ते। विराजमान आचार्य वसी वैराग्यनंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान। नमोस्तु भगवान गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, नमोस्तु। भगवान चर्चा ये चल रही है, भगवान चर्चा ये चल रही है कि बादर निगोद वर्गणा की चर्चा चल रही थी पुद्गल की 23 वर्गणा में, जहां पर ये वर्णन आता है कि उसके जगन्य वर्गणा के स्वामी कौन है, तो 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में स्थित ऐसे क्षीण कषाय गुणस्थानवर्ती महामुनिराज है।
तो जगन्य है। और उनके लिए भी उन्होंने एक विधि बताई कि शपित कर्मांशिक विधि से वो बनते हैं। वो विधि भी हम लोगों ने सबसे चर्चा इसके ऊपर हो गई। उन्होंने ये कह दिया कि 12वें गुण स्थान के प्रथम समय में जैसे ही मुनिराज पहुंचते हैं तो नए निगोदिया जीव उनके आश्रय में उत्पन्न को नहीं होते, उत्पत्ति को प्राप्त नहीं होते। किंतु जो पुराने हैं वो भी धीरे 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 धीरे, मतलब कैसा है कि उनका रेट जो है निकल के जाने का वो बढ़ जाता है। तो वो मरते हैं या अपनी आयु पूर्ण करके जाते हैं, तो वो आगे चल के अंतिम अवधि में तो असंख्यात असंख्यात निकल जाते हैं। तो आचार्य विद्यानंद महाराज ने यहाँ पर प्रश्न रखा है कि ऐसा क्या होता है 12वें गुणस्थान में? क्या ध्यान की वजह से शरीर में ऐसी कुछ हलचलें होती है, क्या उष्णता बढ़ती है, या और कोई परिणमन होता है जिसकी वजह से ये जीव मरना या जीव निकलना शुरू होता है? तो इसके ऊपर उन्होंने आज मंथन रखा है। तो इस पर आप अपने विचार भी रख दीजिए। मतलब मेरे ध्यान में ऐसा है, जब हम धवला जी पढ़ रहे थे या जय धवला जी पढ़ रहे थे या कर लपीसार छपना सार में, तो ऐसा आया है कि वहाँ जो जीव पैदा हो चुके और अब जो नए जीव अगर पैदा भी होंगे तो वो एक उसी प्रकार की आयु वाले ही पैदा होंगे, जो टाइम से उसी प्रकार की आयु उनकी खत्म हो जाएगी। मतलब वहां उनका कहने का सार ये था कि वो ध्यान की अग्नि से जीव मरते नहीं है, वो अपनी आयु उतनी ही लेके आते हैं और उनकी आयु खत्म हो जाती है और गुणस्थान खत्म हो जाता है। हाँ, बस बात यही है कि उसमें हिंसा की चर्चा नहीं, ना द्रव्य की, ना भाव हिंसा की चर्चा नहीं नहीं है। किंतु आयु की पूर्णता का कारण क्या मुनिराज का ध्यान है? क्या मुनिराज की उसके अंदर कोई सहभागिता है? नहीं 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 नहीं, कुछ एक नियोग है? मुनिराज वो उन्होंने जो विवक्षा रखी ना, मुनिराज की सहभागिता की विवक्षा नहीं है वहाँ। बस ये बात है। मतलब उनकी आयु पूर्व आयु उसी हिसाब से चलती है, उसी हिसाब से वो पैदा होते हैं और उसी हिसाब से मरते हैं। कि आगे आने वाला, जैसे मान लीजिए लास्ट के 2-4 समय बचे हैं जी, या उनकी आयु से कम समय बचा है, जो निगोदिया जीव है उनकी आयु से मान के मान लीजिए उनकी आयु अंतर्मूर्त है और समय बचा है अंतर्मूर्त से भी कम 12वें गुणस्थान का, तो फिर उस प्रकार के जीव वहां पैदा नहीं होंगे। मतलब अगर मैं इसको समझना चाहूं तो जैसे क्योंकि छठे काल के जीव की आयु उत्कृष्टता से 16 वर्ष की होगी, और ऐसा मानते हैं, मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से उससे ज्यादा उसकी वहां पर परिस्थिति नहीं बनेगी कि उससे ज्यादा की आयु उसको प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से उस जीव को नए पनपने वाले तो जो है ही नहीं है, किंतु पुराने भी उसके पहले 12वें गुणस्थान के पहले जो जीव उत्पन्न हुए हैं उनकी आयु उतनी ही होगी कि जो 12वें गुणस्थान को खत्म होने से पहले अपनी आयु पूर्ण करके चले जाए। क्योंकि पहले हम यही समझते थे कि ध्यान रूपी अग्नि से उन निगोदिया जीवों का नाश होता है, जी, पहले यही धारणा थी। लेकिन जब नए तरीके से उसको पढ़ा, उसको समझा, तो बाद में ये सब्जेक्ट सामने आया कि बोले उनकी आयु उसी प्रकार से चलती है जिस प्रकार से गुणस्थान का टाइम बचा रहता है। जी। चल प्रोफेसर श्याम साहब, आप इसके ऊपर आपको कोई टिप्पणी करनी है? आपको कोई और? प्रोफेसर साहब को आवाज नहीं पहुंच रही शायद मेरी। आचार्य विद्यानंद महाराज, इसको आप कुछ इसके ऊपर कथन करके फिर इसको पूर्ण करेंगे। हाँ देखिए, स्वामी जी बादल बोलिए। बादल जीवन की चर्चा चल रही है। तो औदारिक शरीर की स्थिति में बादल वर्गनाएं तो रहती है, बादल जीव रहते हैं। तो शुक्ल ध्यान के द्वारा वो जीव अपनी आयु अपने आप ही समाप्त होती है। भगवान तो जो क्या है, मुनि अवस्था में निर्ग्रंथ गुणस्थान में कषाय का तो आभा हो गया, तो पूर्ण वीतरागी भी हो गए, अहिंसक भी हो गए, भाव हिंसा भी नहीं है। उनके द्वारा द्रव्य हिंसा जो होती है वो तो भावपूर्वक हो तो ही द्रव्य हिंसा अपन कह सकते हैं। यहाँ तो द्रव्य हिंसा का भी कोई प्रसंग नहीं, भाव हिंसा का भी कोई प्रसंग नहीं। तो ध्यान करने वाले मुनि तो पूर्ण रूप से निर्दोष है, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, हाँ, है ना। मुनि महाराज का अब उसमें कोई इंटरफियर नहीं है। अब प्रश्न यह है कि वो जीव ध्यान के द्वारा वह बादल जीव शरीर को छोड़ करके अन्यत्र कैसे जाती है अथवा मरण को कैसे प्राप्त होती है। अब नए जब 12वें गुणस्थान के पहले समय से 12वें गुणस्थान का अंतिम समय तक जो भी जीव उसमें जन्म कदाचित लेते हो, तो अपनी आयु को लेकर के जन्म लेंगे। और उतनी आयु आपने बता दिया, क्योंकि इन जीवों का आयुष्य तो अंतर्मूर्त है और वो भी अंतर्मूर्त की भी असंख्यात भेद है। तो चलो ये तो मान लिया, लेकिन पहले से जो जीव शरीर में जो है, औदारिक शरीर में, वो शरीर
छोड़ करके अन्यत्र जाते कैसे, ध्यान का उसके ऊपर प्रभाव कैसे पड़ता है, एक बात यह है। दूसरा, कोई ध्यानस्थ मुनि का कोई उपसर्ग करके और अंग भंग कर दे, चत विक्षत हो जाए और उसी समय उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, और यदि परम औदारिक शरीरधारी केवल ही हो जाए, तो उनके अंग अवयव सारे यथावत सर्वांग रूप से फिर कैसे जुड़ जाते हैं। और ऐसे जुड़ जा सकता है तो जैन ध्यान विज्ञान के आधार से क्या ध्यान के माध्यम से इस प्रकार का ऑपरेशन हो सकता है क्या, जहाँ आजकल जो ऑपरेशन होते हैं तो कटे अंगों को भी बिठा देते हैं, तो क्या ध्यान के द्वारा जैन मुनि लोग इसको सिद्ध करके दिखा सकते हैं क्या, हो सकता है क्या? सब जगत औषधि की, दवाई की, शल्य चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं, ध्यान के माध्यम से ये सारा उपक्रम हो जाए। नहीं नहीं, अकेले ध्यान के माध्यम से सारा उपक्रम नहीं होगा। वहाँ ऐसा भी आया है जय धवला जी में कि जिनका पूरा शरीर बहुत ज्यादा क्षत विक्षत हो गया है, उनकी आयु के निश्चय खत्म हो गए हैं, तो वो फिर उनके जुड़ते रहे, वो सीधे मोक्ष ही चले जाते हैं। जिनको इस प्रकार से बहुत भयानक और भयंकर उपसर्ग के माध्यम से उनको जो है केवल ज्ञान हुआ है, जिसमें पूरा शरीर 90% क्षत विक्षत हो चुका है। अर्थात पूरा जैसे सुकौशल मुनि की बात आती है, शेरनी ने उनके ऊपर झपट्टा मारा और उनके पूरे शरीर को फाड़ दिया, पूरे शरीर को जो है चूरा चूरा कर दिया, बिखेर दिया पूरे शरीर को, तो वो सीधे मोक्ष ही चले गए। उनके अंगोपांग ठीक होके नहीं गए वे मोक्ष। देखिए, जब भी कोई मोक्ष जाएगा ना तो पहले उनको अरहंत होना पड़ेगा। ये उपसर्ग होता है, उसके पहले पहले गुणस्थानों में उपसर्ग होता है। फिर वह भले अंतर्मूर्त तक ही केवल ही रहे, अर्यंत अवस्था में रहे, 13वें गुणस्थान में रहे, तो उस समय तो वह परम अवतारिक शरीरधारी होंगे ना। तो छत विक्षत परम अवस्था औदारिक में, हाँ, तो परम अवतारिक शरीर अवस्था में जो क्या है, ये छत विक्षतपना बना रहता है क्या? ऐसा हमको लगता है कि वो छत विक्षत बना बना रहता है और वो मोक्ष चले जाते हैं। इसके लिए कोई शास्त्राधार? उसके लिए कल मैं और चर्चा इसको और अच्छे तरीके से देख तो एक तो वो निगोदिया वाला का जो प्रश्न है, वो प्रश्न में लब्धि सार छपना सार में उसको और अच्छी तरह से देख के कल उसके साथ चर्चा करूंगा। जी। दूसरी बात, ध्यान करते समय शरीर जो निगोदी जीव निकल जाते हैं, बादर जीव, तो ध्यान का उन जीवों के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? जो स्थलांतरित हो अथवा मरण को ही प्राप्त हो, भले मुनिराज भावपूर्वक उसको मारते नहीं, वो तो कर्म मारने के लिए ध्यान करे, जीवों को मारने के लिए ध्यान नहीं करे, ये माना। मुनि तो पूर्ण रूप से निर्दोष है, भाव हिंसा द्रव्य हिंसा का अभाव होने के कारण। लेकिन द्रव्य हिंसा तो व्यवहार दृष्टि से हो ही रहा है, वो करते नहीं है लेकिन हो रहा है, तो ध्यान का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? वो आपका अब यही कल मैं इसको प्रकरण को पूरा निकाल के फिर उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है जी। सुदत्त सागर जी महाराज भी विराजमान है, यहाँ पर स्पॉटलाइट कर रहा हूँ मैं। उपाध्याय भगवत श्री सुदत्त सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु आचार्य, हाँ, नमोस्तु नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमस्ते नमोस्तु। आचार्य महाराज, नमोस्तु। स्वामी जी नमस्ते, नमस्ते दोनों मुनियों को नमस्ते, आचार्यों को नमस्ते। स्वामी जी, अभी जो विषय चल रहा है, जैसा कि अभी वर्णन चला कि शरीर क्षत विक्षत हो जाता है, तो संजयंत मुनिराज का भी वर्णन आता है पद्म पुराण ग्रंथ में। उनका भी किसी देव जो उठा करके ले गया था, तो फिर उनको भी लोगों के द्वारा खूब मारा पीटा गया और उनको भी केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो उसको भी ले सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो अनेक उदाहरण मिल सकते हैं हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मुनि अवस्था के लेकिन उनका मूल प्रश्न है कि वो शरीर ठीक होगा या नहीं होगा, यही है ना स्वामी जी? जी, एक बार वापस करें स्वामी जी, आवाज। मूल प्रश्न आपका यही है कि वो शरीर ठीक होगा या नहीं होगा। हाँ, ये भी है। और हाँ, ध्यान का उन बादर्जियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है? ध्यान का उन बादर जीवों में जो वो ध्यान कर रहे हैं, तो वो जो निगोदिया जीव हैं, उन निगोदिया जीवों के ऊपर उनका कैसा प्रभाव पड़ रहा है, कि वो या वो अपनी ही आयु से मर रहे जी रहे हैं, या फिर वो इस प्रकार से आते हैं नहीं आते हैं, वो सारी चर्चा। क्योंकि किताब अगर शास्त्र अगर हमारे सामने रहेगा ना, तो हम उसमें लाइन टू लाइन चर्चा करेंगे, उस चर्चा का आनंद रहेगा। ठीक बात क्योंकि है। बहुत सारी चीजें दिमाग में याद नहीं रहती। जी ठीक है ना स्वामी जी? जी, बराबर। स्वामी जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते स्वामी।
नमोस्तु नमोस्तु स्वामी। नमस्ते हाँ सर। क्या रहता है पंकज जी, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि जिस समय हमने उस चीज को पढ़ा था और उस समय हमने जो उसके बारे में निर्णय लिया, फिर जब कोई सामने प्रश्न आता है फिर वापस दोबारा उसी मैटर को पढ़ने का। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तभी तो आगम ज्यादा होगा और तर्क कम होगा। और हम सभी हाँ यहाँ पर सभी वही चाहते हैं कि आगम ज्यादा हो जाए यहाँ पर, तो अच्छी बात है। और जो कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमने जब पढ़ा था उस समय जो निर्णय किया, फिर सामने वाले का प्रश्न आया, फिर जब हम उसको दोबारा पढ़ेंगे तो एक दूसरी विवक्षा से पढ़ेंगे। बिल्कुल। सिद्धे जय प्रसिद्धे चौबिहारा